सभी को नमस्ते। तो आज हमने बुलाया है हमारे गेस्ट को, जिनको एक इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड मिला है और उनका नाम है गायत्री बोरपात्रा। और वो अ, सामाजिक उस पर काम करती हैं, सोशल इश्यूज पे काम करती हैं। अम, और मैंने उनको लिंक दे दिया है, तो मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उनका नाम है गायत्री बोरपात्रा गोहेन। और वो जो है एक सीनियर कंसल्टेंट हैं टेक्नोलॉजी, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। एक सीनियर कंसल्टेंट की तरह से काम करती हैं और 15 साल उन्होंने आईटी और सर्विस इंडस्ट्री को दिए हैं। और उन्होंने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और डिजिटलाइजेशन उनके डोमेन एरियाज हैं। और एक समिति है श्री श्री शंकर देव सेवा समिति, जिनकी वो फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। और उन्होंने एमए किया है संस्कृत में और विशारद किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल म्यूजिक में। और वो एनसीसी का सर्टिफिकेट होल्डर भी हैं, ए ग्रेड में। गोल्ड मेडलिस्ट है फायरिंग में। और बेस्ट कैंडिडेट कैडेट 2003 बैच में नॉर्थ ईस्ट कंटिंजेंट की वो बेस्ट कैडेट रही हैं। इसके अलावा आयुष सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर है, संस्कार वर्ग, भगवत गीता का पाठन भी करती हैं। और को करिकुलर उनकी एक्टिविटीज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वगैरह में भी इन्वॉल्व हैं वो। तो वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो गायत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद हमारे पैनल पे आने के लिए। आप अपना वीडियो शेयर नहीं कर रही हैं? नमस्कार प्रीति जी, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने मंच पर निमंत्रण किया। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इंटरनेट में आज थोड़ा सा वीक है, तो इसी कारण मैं वीडियो अगर ऑन करूं तो कदाचित आवाज़ में थोड़े से विघ्न आ जाएगा। तो फिर भी मैं देखती हूँ, जैसे ये थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाएगा मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अपने दर्शकों को बता रही थी, आपकी सारी बैकग्राउंड मैंने बताई है। जब तक आप जुड़ी मैंने बस देखा कि आपको कितना कुछ आपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में किया। आपने फायरिंग करी है, आप विशारद है हिंदुस्तानी वोकल में। मतलब कि बहुत एक्सट्रीम ऑफ आपके अंदर गुण है, मतलब सब सब डायरेक्शंस में। ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी, वो बचपन में ही कुछ कुछ जैसे ट्रेनिंग होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर संगीत तो बचपन में ही था। मैं 4 साल की ही थी और मैंने जो सारेगामापाधानी वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं। वो मैंने अपने आप ही सीखा। तो घर में ऐसा परिवेश रहा, तो मैं तो अपनी जो अपना भाग्य है उसी को ही सारा श्रेय दूँगी। माता-पिता को सारा श्रेय दूँगी। बाकी तो होता रहता है। जी। तो अभी मैं बता रही थी दर्शकों को कि आपको एक ट्रू इंस्पायरिंग वुमन का अवार्ड मिला है। और आप एक सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हैं, श्री श्री क्या नाम मैंने भी बताया था, एक सेवा समिति से भी आप जुड़ी हुई हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अपनी जर्नी के बारे में। जी, अवश्य बताती हूँ। कल ही यह एक अवार्ड मिला। तो अत्यंत हर्ष की बात है, क्योंकि ये मैंने अवश्य लिया, पर ये पूरा का पूरा जो अवार्ड है कहीं न कहीं हमारे सभी मातृशक्ति को जाता है, एक। और बहुत ही निकट से अगर मैं बोलूँ तो जो संस्था है श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को जाती है। और इंस्पायरिंग वुमन तो हूँ, ठीक है, मानती हूँ मैं इस बात को, पर उससे भी अत्याधिक जो अ, महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य बनना, मानव बनना, व्यक्ति बनना। तो क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में रहते हैं और समाज में पुरुष, महिला सब अ,
कोई भी अछूता नहीं है। प्रत्येक का ही अनुदान उसका समाज के प्रति दायित्व उतना ही है। तो हो सकता है कि उसका रोल और जेंडर रोल्स समाज में उसके एक्सपेक्टेशंस थोड़े अलग हो सकता है, पर उसके अवदान दायित्व बोध उतना ही होना चाहिए। और ये जितने भी अवार्ड्स इत्यादि होते हैं, जब तक समाज के एक बड़े पर्याय को और बड़े उद्देश्य को साकार करें, यदि यह एक चिन्ह स्वरूप समस्त मातृशक्ति को, जो मान लीजिए किसी न किसी विषय से कभी थक जाती है, कभी कुछ बाधा विघ्न आता है तो हम रुक से जाते हैं, कभी थोड़े हताश हताश से हो जाते हैं। वो ना होने के लिए मुझे लगता है ये सब प्रेरक होते हैं। बीच-बीच में ये थोड़े से प्रेरक हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। प्रशंसा की भी आवश्यकता होती है, ऐसा लगता है मुझे। तो ये जो श्री श्री जो समिति है, हुँ। शंकर देव वाली समिति, ये किस प्रकार के कार्य करती है? जी, इसका उद्भव और गठन जो हमने किया था, आज से करीब 12 वर्ष पहले किया था। और अभी ये जो हम करते हैं, हम विभिन्न पर्याय पे काम करते हैं। जैसे कि समाज सेवा के लिए जितने भी आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम है, वो हम करते हैं कैलामिटी में। फिर महिलाओं के सबलीकरण, विमेन एम्पावरमेंट, फिर चाइल्ड एजुकेशन में फिर जो आपने बोला था भी, संस्कार वर्ग, गीता पठन पाठन, फिर सेल्फ डिफेंस सिखाना, दंड युद्ध, खड़ग, स्वॉर्ड, ये सब चलाना। महिलाओं को भी सिखाते हैं, पुरुष को भी सिखाते हैं, सभी तो को। गुरुकुल है क्या कोई, उनमें सिखाते हैं? हमने अभी तक गुरुकुल करके नहीं लिया, लेकिन हमने बैच बाय बैच जैसे आते हैं उस हिसाब से हमने लिया है। और विशेष बात ये है कि इन सारे के लिए हमने कभी भी आज तक, अभी एटलीस्ट अब तक तो हमने एक रुपए का भी शुल्क नहीं लिया। इट हैज़ ऑलवेज बीन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वाह। यस। एंड गायत्री जी, आपका कोई पेज खुला हुआ है इस स्क्रीन के अलावा? कोई इंटरनेट पे पेज खुला हुआ है आपका, तो उसको क्लोज कर दें, थोड़ी सी इको आ रही है। मेरी ओर से तो और कोई पेज नहीं खुला है। अच्छा। तो कुछ सामाजिक मुद्दों का, आप लोग जो है वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, लड़कियों को जो है शस्त्र सिखा रहे हैं। हमारे जो देवी देवता हैं उन सबके हाथों में शस्त्र हैं। ये तो आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, एकदम सच है। हमने कहीं न कहीं अभी हमने ये घूँट पी लिया है कि अहिंसा परमो धर्म, और भूल चुके हैं धर्म हिंसा तथैव च। धर्म को बचाने हेतु यदि हिंसा करना पड़े, वो भी धर्म ही होता है, यह हम भूल चुके हैं। और जैसे आपने बोला हमारे समस्त देवी देवता जन, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम उदाहरण स्वरूप श्री राम जी को लेंगे, और मुझे अत्यंत इस बात पे मैं नाराज़ हूँ कि श्री राम जी को जिस प्रकार से ट्रेडिशनली दिखाया जा रहा है, गए हैं, ऑलमोस्ट फेमिनिन स्वरूप दिया गया है। लेकिन अब आए हैं नए-नए चित्रकार, जो बिल्कुल जैसे राम जी होने चाहिए, उनके जैसे कार्य रहे हैं, उसी हिसाब से उनको दर्शाया गया है। तो यह देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। और उनके जो बो एरोज़ हैं, विचार की बात ये है कि वे सदैव शांत चित्त में रहते हैं। और उन्होंने अगर धनुष बाण लिया है, तो वो ऑब्वियसली फैशन शो के लिए तो नहीं गए होंगे। वो उससे मारते भी हैं, और उनका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है रावण जी का, जो उन्होंने वध किया। तो उस पश्चात जो उल्लेखनीय बात यह है कि यह कर्तव्य को करते समय वो विचलित नहीं हुए। श्री कृष्ण जी के भी हाथ में सुदर्शन चक्र होते हैं, जिनको उन्होंने वध करना होता है, वो करते हैं, पर उनके मुख से मुस्कुराहट नहीं चली जाती, विचलित नहीं होते, क्रोध में नहीं आते, अपने संतुलन नहीं बिगाड़ते हैं। कहीं न कहीं ये हम सभी लोगों के लिए एक लेसन है
कि यद्यपि हमें अपने सामने वाले को यदि प्रहार भी करनी है, फिर चाहे वो वैचारिक हो, फिर चाहे अस्त्र शस्त्र से हो, पर अपने अंदरूनी जो एक बैलेंस है, उसको हमें हिलने नहीं देना चाहिए। जी, यही योग होता है। हाँ जी। बिल्कुल। अभी यही योग है, धर्मेंद्र यही तप है। जी, जी, जी। धर्मेंद्र जी का एक प्रश्न आया था, मैंने आपने हाइलाइट किया था तो देखा था। जी, वो पूछ रहे थे आप आसाम से हैं, बंगाल से हैं, कहाँ से? जी, जी, जी। मैं मूलतः असम से हूँ। मेरा पूरा बाल्यकाल, मेरा पढ़ाई-लिखाई सब कुछ असम में ही हुआ और रोचक बात यह है, श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति जो है, इसकी जो गठन हुई थी, उद्भव जो हुआ था उसका, एकदम एक्सीडेंटल था। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एक एनजीओ खोलेंगे, ये इस प्रकार के काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था हमने। हम तो आप सभी को पता होगा, प्रत्येक वर्ष असम में बाढ़ होता है, प्रत्येक वर्ष। जी, और मतलब करोड़ों के धन, संपत्ति का नुकसान होता है। और उससे भी अधिक जो सबसे ज़्यादा दुःख की बात ये है कि जो लोग आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनजीओ के नाम पर कोई हम आपको मदद कर रहे हैं, ऐसे करके जो आते हैं, मदद तो करते हैं, मानती हूँ। एक पैसा का अगर मदद करेंगे, उसके विनिमय में क्या लेते हैं वो? आपका धर्म ले लेते हैं, आपको कन्वर्ट करते हैं। ये हमने देखा, ये हमने परिलक्षित किया है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए गायत्री जी, मतलब वो अ, कैसे कन्वर्ट करते हैं? मतलब आप लोग वो लोग क्रिश्चियंस हैं जो धन देते हैं और फिर आपके ऐसे जी, एनजीओ के लोगों जी। को आके बोलते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी ले लें, मैं हाँ विद जी, दैट। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे एनजीओज़ आते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर ये लीगल पार्लेंस में आ जाता है, बट बहुत सारे ऐसे एक्सपोज़र्स हुए हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं और इसी बेसिस पर प्रोसेलाइटाइज़ेशन इसके हुँ, अंतर्गत ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। वो लोग करते क्या हैं, बाढ़ पीड़ित जगहों में जाएँगे, you know, so to say, they act like vultures. They wait for flood. They wait for people to undergo that pain. और उस समय पे ये लोग जाएँगे, एक ग्लूकोज़ का बिस्किट देते हैं, एक बॉटल पानी देंगे, थोड़ा-सा कुछ मीठा-मीठा कुछ दे देंगे और बोलेंगे जीसस मेरे सपने आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं है कि वही वाला करते होंगे, हाँ, लेकिन अमूमन क्या बोलेंगे, जीसस मेरे सपने में आए थे, हम लोगों को पता चला एंड दीज आर लाइक सो कॉल्ड इंटरनेशनल एनजीओज ओके हुँ, so called international NGOs. I'm not talking about missionaries, I'm not talking about church only. They also go. दे तो डू ऑब्वियसली एकदम धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन बाकी जो इंटरनेशनल एनजीओज वॉट एवर नेम यू कैन थिंक ऑफ, आई विल नॉट टेक द नेम्स, ठीक है? तो ये लोग जाकर ये सब कुछ करेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ देंगे और बोलेंगे अभी जीसस का नाम लो, यीशु मसीह का नाम लो, एक एक क्रॉस पहना के आ जाते हैं। हम्म? फिर ये हिंदू जब लोग हमने ऐसा नहीं कर पाते, हिंदू लोग नहीं कर पाते ऐसा। हिंदू हम हिंदू लोग करते भी हैं तो एक अभिप्राय लेकर नहीं करते हैं। दे हाँ, डोंट डू इट टू गेट समथिंग इन रिटर्न, हाँ, है ना? हिंदू वो लोग अगर जाते भी, जैसे अभी आप देखिए आरएसएस के लोग कौन-कौन से जगह पे नहीं जाते, हर जगह पे जाते हैं। पर कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि हम आपको एक मुट्ठी चावल दे रहे हैं, चलो आप हिंदू बन जाओ, ठीक ना? या फिर आप आरएसएस के स्वयंसेवक बन जाओ, ये भी नहीं बोलते हैं। और निस्वार्थ हम भाव लोग से भी करते हैं। बिल्कुल, और हम लोग भी इसीलिए इससे हम तंग आ गए थे। तो कुछ हम लोग 4-5 जन ही थे और मैं उस समय बैंगलोर में नौकरी करती थी। तो बैंगलोर से छुट्टी-वुट्टी लेकर अपने जो एनुअल लीव्स होते थे, सारे लीव, सिक लीव्स, एनुअल लीव सारा मैं इकट्ठा करके फिर मैं जाती थी और अपने सारे टीम लोगों के साथ मिलकर हम लोग अपने ही पर्सनल कॉस्ट पर, अपने ही पर्सनली हम जाकर वहाँ पे ये सब करते थे। उनको सारा कुछ वितरण करना, उनके सारे देखभाल करना, उनको फिर रिहैबिलिटेट करना, ये सब हम करते-करते ये चलता गया। और फिर तब हमें ऑपोज़िशन आई आने लगी सामने वाले से कि आप लोग जो यहाँ पे आते हो, आर यू रजिस्टर्ड? तुम लोग कौन होते हो? क्यों आते हो? और मैं तो चली आती थी, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ता जो वहाँ पे रह जाते थे, उनको तो सस्टेन्ड प्रेशर मिलता था। वाओ!
सो अच्छा, देन मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि आप असम की हैं और ये जो सेवा समिति है ये असम में है? ये ब्रांच जो हेडक्वार्टर है श्री हम्म, श्री शंकरदेव सेवा समिति, यह उसका हेडक्वार्टर है असम में डिब्रूगढ़ में। हम्म, बट वी आर ऑपरेशनल अक्रॉस द कंट्री। वी आर ऑल्सो operational in the Gulf areas because we have our karyakartas in Gulf areas. Then we are also operational in Bangladesh, Nepal, then UK, US, and bit of Canada and all of these places. So अच्छा, और एक बात, जो असम में ज्यादातर लोग, प्राय प्राय सारे लोग वो किस धर्म को मानते हैं, मतलब? असम में देखिए, हम लोग तो असमिया हैं, असम असमीज कम्युनिटी, और हम हिंदू ही होते हैं, मूलतः हम अच्छा। हिंदू होते हैं। जो श्री जिनके नाम पर यह समिति हमने गठन किया है, शंकर देव जी, वो 1500 शताब्दी 15 सेंचुरी के भक्ति मूवमेंट के एक बहुत बड़े वैष्णव सेंट हैं। उन्होंने असम में यानी उस समय के नॉर्थ ईस्ट, अब तो असम को विखंडित, जैसे भारत को काट कूट के आज हमारे दाएं बाएं से काट कूट के हम इतने छोटे रह गए। अफगानिस्तान, गांधार, ये कंबोडिया वम्बोडिया सब निकल चुका है। ठीक उसी प्रकार से असम का भी वही हाल हुआ है। जो अभी आपको अरुणाचल, अरुणाचल तो चलो नेपा वगैरह था, लेकिन ये मिजोरम, फिर अभी पार्ट ऑफ बांग्लादेश, ये सब कुछ असम में ही था। तो ये नॉर्थ ईस्ट जो था, संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट, वो कामरूप और उसको प्राग ज्योतिषपुर ऐसे बोला जाता था। तो उस समय पे श्रीमंत शंकर देव जी, उनका ही उसमें काम था। और बहुत ही उन्होंने वो एक ही समय पर, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन फिलोसफी, in dance, in music, in martial arts, in arts, crafts. He was also into handloom. And interestingly, even I know a lot of about into handloom. I am myself also a weaver. मैं weaving भी करती हूँ। तो हमारे जो गामुसा इत्यादि होते हैं, ये सब मैं स्वयं एक मतलब धागा से निकाल कर फिर उसको पूरा पिरो कर उसको अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करा कर इन अ लूम आई कैन मेक। सो वी हाँ। ऑल्सो डू दैट। क्योंकि फ्लड एरिया में जब आपको यू डोंट हैव पैडी फील्ड, यू डोंट हैव सैंड आ जाती है, तो यू कैन नॉट डू एनी मोर कल्टिवेशन। तो फार्मर्स को एक अल्टरनेट वे ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो देन वी हैड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग देम विद yarn, and we also provided them with some skill development trainings. We imparted them as to how to do better, and then they came up with all of these, and then we do the sales, we give them the money back, and that is how their families are also running right now. Right now we have almost 270 to 340 viewers under us. So Sri Sri Shankardev Seva Samiti is basically under the name of the great saint, Hindu saint. ओके। तो Yeah. ये जब बाढ़ वगैरह की प्रॉब्लम आती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो हेल्प करती होगी, ये एनजीओ के अलावा जो गवर्नमेंट है वो मेन हेल्प नहीं करती क्या? करती हैं, बिल्कुल करती हैं। लेकिन क्या है कि आप गवर्नमेंट पर ही संपूर्ण रूप से निर्भरशील नहीं रह सकती हैं। क्योंकि वो लोग भी लोग ही होते हैं, और उनके भी ऑफिसर्स होते हैं। और हालांकि अभी तो परिस्थिति बहुत अच्छा हो गया है, रिस्पांस मैकेनिज्म बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद ही ऑफिशियल्स भी तभी आते जब नॉर्मलाइज हो जाता है सिचुएशन। तो तो ऐसे ही ये जो फिर एनजीओ वहां पर आके अपनी धाक जमा रहे हैं क्रिश्चियन, तो आप उनका नाम मेरे चैनल पे ले सकती हैं, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि और लोगों को भी उनकी धूर्तता पता चलेगी। हमारे एक ऑडियंस में से एक ने एक कहा है कि सुवेश जी कह रहे हैं कि आपको नाम लेना चाहिए, लोग उनकी धूर्तता से परिचित हो के सावधान हो सकते हैं। आप लोग एक काम करिए, गूगल में जाइए, और बहुत सारे एनजीओज के अभी लाइसेंस, गवर्नमेंट ने एफसीआरए लाइसेंस भी बहुत सारे हाँ। रद्द किए हैं। हम्म। उनमें से आपको वो सारे परिचित नाम मिल जाएंगे। मैं ना ही प्रीति जी को और ना ही मैं स्वयं को ऐसे द्वंद में फंसाऊंगी क्योंकि मैं इसमें काम कर चुकी हूँ, प्रीति जी। तो आप बाढ़ के लोगों की मदद करती हैं और वीवर्स की मदद करती है आपकी समिति। और किस टाइप के सामाजिक मुद्दों पर आपकी समिति काम करती है और देखिए, कैसे हमने हेल्प? जहाँ पर आरंभ किया, प्रीति जी, कैसा है कि हमारा तो ऐसा कोई एजेंडा था नहीं।
We were just a bunch of enthusiastic people. I was hardly like what 22, 24 like that, very young. Okay, तो हम लोग बस जाकर हमें काम करना था, हमने देखा और हमें विचार आया तो हमने काम किया। और जब इन लोगों ने पुश किया तो तब हमने जाकर रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी एनजीओ की। और एनजीओ भी क्या, किसके नाम दे, किसके नाम दे, तो हमने निकाल दिया कि चलो श्रीमंत शंकर देव जी के नाम पे हम करेंगे, क्योंकि ही वॉज द कॉन्शियस कीपर ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट। एंड उन्होंने सभी को जोड़ा, भक्ति के द्वारा, सरेंडर के द्वारा, फिर कैसे मार्शल आर्ट्स से स्वयं को रक्षण करना है। तो उनकी जो वाणी है, उनका जो विचार है, आज जो बार बार हम घर वापसी के बारे में बात करते हैं, लोगों को धर्म की ओर लेके आने के बारे में बात करते हैं, तो यह बात भी श्रीमंत शंकर देव जी ने बहुत पहले बोला था। कामाख्या देवी जी का जो पंथ है वो शाक्त पंथ है, और श्रीमंत शंकर देव जी जो हैं वो वैष्णव हैं। और ऐसे में असमीज जो समुदाय है उनमें आपको एक बहुत ही यूनिकनेस लगेगा कि मैं तो वैष्णव हूँ और हमारे घर में निर्गुण ब्रह्म का पालन होता है, पर मैं कामाख्या देवी भी जाती हूँ, उनको भी मैं पूजन करती हूँ। और मैंने आपको मेरा मंदिर भी दिखाया था। हमारा जो मंदिर होता है, नामघर होता है, नामघर में कोई आइडल नहीं रखा जाता है। हमने गुरु, अवश्य ही हमने श्रीमंत शंकर देव जी को गुरु माना है, पर हमारे जो पूजा का गर्भगृह है, गर्भगृह में भगवत गीता जी को स्थापन किया जाता है। तो ये है हमारा, ये दिस इज द वैरायटी एंड दिस इज द डायमेंशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे हमने बाढ़ का काम करना आरंभ किया ना प्रीति जी, उसके बाद हमने रियलाइज किया कि उनको केवल आफत के समय पे उनको डोनेशन देना, डोनेट करके आना, दैट वाज नॉट गुड इनफ, क्योंकि देन पीपल गेट यूज्ड टू taking and expecting that somebody will come and donate, that's it. Okay, it's a very vicious cycle। और ऐसे जब होता है ना, बहुत दुख होता है कि फिर हमने एक श्रेणी को ना बस टेकर्स बना दिया। ओके, एंड दे फॉरगेट देयर डिग्निटी ऑफ हार्ड वर्क एंड हाउ टू डू द हार्ड वर्क एंड हाउ टू अर्न। तो फिर हमने उनको सस्टेनेबल इनकम का सोर्सेस सिखाया। अभी हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत बड़ा एक उपक्रम चल रहा है। अब हम गौशाला भी निर्माण कर रहे हैं। एज यू नो, असम से बहुत ही निकट है अपना बांग्लादेश, और बांग्लादेश में आप अगर गूगल भी करेंगे, यू विल फाइंड, एंड यू कैन गूगल एज आई स्पीक। ओके, आप देखोगे कि बांग्लादेशी लोग जो तस्करी करके, हमारे असम का जो गाय है वो आयुर्वेद में उसके जो दूध होता है उसको एकदम बहुत ही अच्छे प्रकार का माना जाता है। आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए मेडिसिनल क्वालिटी का माना जाता है। इन सारे गाय को बांग्लादेशी लोग यहाँ से उसको चोरी करके लेके जाते हैं, ट्रक में भर भर के लेके जाते हैं। और केवल किस लिए लेके जाते हैं? एक तो मीट के लिए और दूसरा लेदर के लिए। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय किस हालत में जा रही है। ठीक है, चोरी करते हैं, ट्रक में भरते हैं और ब्रह्मपुत्र में उसको डाल देते हैं, उसके पीठ में एड्रेस, फोन नंबर सहित, कि कहीं पे भी जाएगी तो वहां पे जहाँ पे भी जाएगी ऑब्वियसली शी विल बी डेड बट शी विल बी फ्लोटिंग, राइट। तो वहां पे जाके उसको मीट और उसके लेदर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कई बारी ऐसे गौ जब उद्धार होती है ना, हमारे गौ सेवा, तो इतने दयनीय स्थिति में उनका उद्धार होता है कि यदि आप उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो विद इन लाइक 4-5 days दे आर एज इट इज डेड। मतलब एक के ऊपर एक ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे भी करके लेके, क्योंकि उनको जीवित तो रखना है नहीं, करुणा तो है नहीं ना। तो हम लोगों ने डिब्रूगढ़ में ही गौशाला का निर्माण किया है। एक और हमारा चल रहा है उपक्रम महाराष्ट्र में। धीरे धीरे हम ये गौशाला का भी एक पूरा श्रृंखला हम बना रहे हैं। तो यह हमारा तीसरा वाला काम, बिकॉज दिस इज फॉर सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि जब तक आपके पास गौशाला या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी तब तक आपके पास सस्टेनेबल इनकम नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा तो ये वाला। ऑर्गेनिक फार्मिंग का और थोड़ा सा बताएं कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी हमने तभी आरंभ कर दिया था
एक सेकंड ज़रा। जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमने तभी काम करना आरंभ कर दिया था, अराउंड 10 साल पहले। और जैसे हमारे विभिन्न प्रांत हैं, जैसे अरुणाचल है, वहाँ पे ऑरेंजेस बहुत फेमस हैं। फिर इलायची, बड़ी इलायची बहुत फेमस है। हमारे हर्ब्स बहुत फेमस हैं। जो जिंजर है, टर्मरिक है, जो असम का जिंजर है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेडिसिनल क्वालिटीज़ एंड इट इज़ मच डेंसर और कॉन्सेंट्रेटेड है in terms of its qualities than rather than the other areas of India. Okay. तो इन सब क्या में आपके अगर आप पास है उसकी तस्वीर? क्या बोले? आपके पास वो वाली जिंजर की या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आप हाँ, दिखा सकती हैं? अभी दिखाना अभी तो मैंने अभी है संग्रह आपके करके। पास, दिखा सकती हैं आप? मेरे पास शायद जो फ़ोन में जिंजर आप होगा। कह रही हैं ज़्यादा डेंस होता है और ज़्यादा ऑर्गेनिक हाँ, है। इसको मान आदा भी बोलते हैं हम असम में, मान आदा। है तो आपके इस पास, प्रकार दिखा सकती हैं आप? मैं देखती हूँ, पर मुझे लगता है नहीं दिखा सकूँगी एंड ऑल। पर आप गूगल करेंगे तो आपको सारा दिखाई देगा। मतलब फिर ये भूत तो हमारे जोलोकिया, ऑडियंस जो देख रहे हैं ना, उनके लिए, बेनिफिट के लिए। हाँ, भूत जोलोकिया आप गूगल कर सकती हैं। तो उसका भी हमने ऑर्गेनिकली उसको कल्टीवेट करने का, गोस्ट चिली जिसे कहते हैं, देन बड़ी इलायची जो होती है, वो सारे, इन सब का हमने किया है। और राइस, स्टिक्की राइस का जो वेरिएंट है, फिर ब्लैक राइस है, इन सबको बीच में ऐसा हो गया था कि आप फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करेंगे और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। पर अब हमने पहले तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि आप लोग यही लीजिए और ऐसे ही कीजिए करके। लेकिन धीरे-धीरे अभी हमने क्या किया है कि जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम ही लोग सेल करने का वो करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि दे गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट, द रियली वर्थ द अमाउंट। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेडर्स जाते हैं, उनको बस ऐसे बोलते जो है, प्राइसिंग जो है, वैसे ही मिलेगा। जैसा है वैसे ही आपको मिलेगा। ये इंडिया मार्ट का है जी, आपको गूगल करना पड़ेगा। असम जिंजर करके, इट लुक्स लाइक द नॉर्मल जिंजर, बट द मोमेंट यू कट इट एंड द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग इट, इट्स अ लिटिल डिफरेंट। यस यस, ये थोड़ा येलो वाला होता है, थोड़ा येलो भी होता है, मान आदा करके। और एक होता है सफेद आदा, थोड़ा ब्लैक कलर का होता है, उसको कॉफ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में। तो हाँ, ऑर्गेनिक जिंजर एंड ऑल। तो इस प्रकार के विभिन्न हमने आयाम आरंभ किया हुआ है, और गौशाला का भी हमने अभी आरंभ किया है। तो ये तो हो गया उनके इनकम के लिए। अब बच्चे, अभी हमने देखिए फ्लड से ये सब आरंभ हुआ है, कुछ भी प्री प्लान नहीं था। फिर हमने देखा भाई ये बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनका भी पढ़ाई का क्या, और नुकसान तो हो ही रहा है। तो अभी इतने विपदा के समय इनको तो हम एबीसीडी या फिर अ आ इ ई तो नहीं सिखा सकते, तो क्या सिखाएं। तो हम लोगों ने उनका गेम्स लेना आरंभ कर दिया, उनको संस्कार वर्ग, थोड़े गीत भजन ये सब सिखाना आरंभ कर दिया। और धीरे धीरे फिर ये भी एक आयाम हमने वहाँ पे स्थापित किया। और जितने भी अभी जितने भी महानगर नगर जितने भी जगहों में हैं, हम लोगों ने ये भी काम आरंभ कर दिया कि बच्चों के लिए संस्कार वर्ग हम लेते हैं, उनको गीता पठन पाठन ये सब सिखाते हैं, योग तो ये सिखाते हैं। गुरुकुल, ये समिति गुरुकुल चलाती है जहाँ पर। अभी यू कैन से इट इज लाइक अ गुरुकुल, यस, जी। यू कैन तो से। कितने बच्चे हैं टोटल, अप्रोक्सीमेटली? देखिए, अगर आप असम के अकेले ही आप असम को पकड़ें, तो हमारे पास कम से कम यू कैन से 250 से अधिक बच्चे हैं, 250 से अधिक, ठीक है? और जम्मू कश्मीर से भी हमारे बच्चे हैं, केरला में है हमारे बच्चे हैं, जो हमसे सीखते भी हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं। तो अम, जो लॉकडाउन का पीरियड था, तो हमने उनको स्पोकन इंग्लिश का सिखाया, डिजिटल एजुकेशन का हमने एक कोर्स लिया था। भगवत गीता का तो रोज लेते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से। और अभी चूंकि अभी फेस टू फेस हम करने का अभी हम आरंभ कर दिए हैं, तो बहुत ही जल्दी बाकी के जो
ये डिफेंस सेल्फ डिफेंस वाले जो चीज़ें हैं वो हम करना आरंभ कर देंगे अभी पुनः दोबारा। तो ये सब चलता आ रहा है, कर रहे हैं। तो वाक़ई आप लोग बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इतने सारे बच्चियों को भी शिक्षा मिल रही है और अस्त्र-शस्त्र की विद्या भी मिल रही है और गीता पाठ भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनका ज्ञान बढ़ रहा है। ये तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप लोग। तो आप जी, अपनी एंड इन दिस एंटायर थिंग आई शुड एक्चुअली मेंशन कि हमें हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, उन सभी गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, जितने भी हो, बहुत सारा हमें प्रेम, बहुत सारा सपोर्ट उनसे मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे असम के ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ उनके बच्चे अभी मैं तो 250 इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो रेगुलर वाले होते हैं, वो मतलब आएँगे ही आएँगे। और यदि आप ऐसे आप करने जाएँगे तो कम से कम मतलब 5-6 हज़ार तो आराम से है, ठीक है? और अभी जैसे आईसीएल कॉलेज है वाशी में, नवी मुंबई में, ये लोग हमारे साथ एकदम अटैच्ड है। फिर बहुत सारी म्युनिसिपैलिटी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो हमारे साथ अटैच्ड हैं। तो उन सारे म्युनिसिपैलिटी एरियाज़ में जाकर हमारा काम करना, स्वच्छ भारत अभियान में हमारा काम, फिर जो पल्स पोलियो इम्यूनाइज़ेशन है, जब लॉकडाउन था, कोई नहीं आता था, तो हमारे लोगों ने काम किया। स्क्रीनिंग जब कुछ भी जब कोरोना के काल पे स्क्रीनिंग के लिए जो पीपीई किट होता था, वो भी नहीं था। तभी भी हमारे ही कार्यकर्ताओं ने जा जाकर घरों में जाकर जाकर स्क्रीनिंग किए, टेस्ट्स किए, यू नो। और हमारा संगठन ही है श्री श्री शंकरदेव सेवा समिति वाज़ द फर्स्ट ऑर्गनाइज़ेशन इन द एंटायर कंट्री जो कि कोरोना लॉकडाउन के पश्चात पहला संगठन था जिन्होंने ये समाज सेवा के लिए और लोगों के पास वितरण अनाज का हो और डिसइंफेक्टेंट का हो, इन सब का वितरण का काम हमने आरंभ किया और 24,000 से भी अधिक परिवारों को एक बार दो बार नहीं कई बार हम उनको आपातकालीन व्यवस्था आपातकालीन के लिए फूड का किट कुक्ड फूड और कच्चा माल ये भी हम उनको एक बार दो बार नहीं कई बार हम उनको पहुंचा सके ऐसा ईश्वर ने हमें उतना तो सामर्थ्य उस समय उन्होंने दिया बहुत सारे लोग और जो फंस ये जो चुके थे बॉलीवुड की थी प्रियंका चोपड़ा ये बहुत असम की एम्बेसडर थी, तो इन्होंने कुछ किया असम के लिए? जी नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने केवल पैसे लिए और जो उनको जितना बोला गया था 1-2 बारी आप बिहू डांस करके दिखाओ और 2 बारी बोल के दिखाओ बस उतना किया। एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर we would want somebody to be engaged thoroughly and she actually let us down. She let us down on हाँ, many counts. क्योंकि वो असम की एम्बेसडर बन के आई थी और उन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया वहाँ पर जो बाढ़ के पीड़ित लोग थे उनके प्रति उन्होंने कुछ भी नहीं कुछ अ, भी नहीं किया एंड आई फील हर सिलेक्शन वाज आल्सो रॉन्ग बिकॉज़ आपको ऐसे लोग लेने चाहिए जो मन से हृदय से काम करना चाहें ना कि इन एक्सचेंज ऑफ मनी ठीक है आप पैसे बिल्कुल, तो देंगे ऑब्वियसली वो पैसे देना ही चाहिए कोई भी काम आप फ्री में तो हम गुरु को भी गुरु का हम दान देते हैं ना जी। उनको वो दक्षिणा देते हैं तो हम देते ही हैं लेकिन किसी का अगर अभिप्राय केवल पैसा हो तो फिर यू नो वेयर हर प्रायोरिटीज लाइज नो आप लोग तो बहुत ही बड़ा समाज सेवा कर रहे हैं। आप अपनी संस्था का जो एड्रेस है वो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए ताकि प्राइवेट चैट में आप लिख सकती हैं ताकि मैं अपनी ऑडियंस को दे दूँ जहाँ पर हमारे ऑडियंस अगर उनको कोई हेल्प करना चाहें फाइनेंशियली तो वो कर सकते हैं। जी जी अवश्य ये मैंने आपको ईमेल आईडी दे दिया है तो अपना वेबसाइट दे आप दिया है लोग ना प्लीज़ ये इस वेबसाइट पर जाएँ और यहाँ पर इनकी जो समिति है ये बेचारी अकेले ही सारा काम कर रही है। प्लीज़ इनकी समिति को इस वेबसाइट पर जाकर और इनको समिति को दान दीजिए। ये लोग एक्चुअल ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो पॉवर्टी में हैं और जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत सारी ज्ञान बाँट रहे हैं ये लोग अस्त्र और शस्त्र और साथ में शास्त्र ये सारी विद्याएं सिखा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो जो क्रिश्चियन एनजीओ हमारे यहाँ पे जो बहुत वैसे भीड़ क्या बोले आदिवासियों के इलाके हैं वहां जाकर और जेलों में जाकर लोगों को कन्वर्ट करते हैं और इनके पास बहुत फॉरेन फंडेड मनी है
और हमारे हिंदू जो हैं वो प्रवचन तो देते हैं, पर जब फाइनेंशियल हेल्प की बात आती है तो फिर वो इतना नहीं करते हैं। तो जो कि बाहर के लोग आके हमारे देश के पीड़ित लोगों को मदद करते हैं, क्या हम यहाँ बैठे हुए नहीं कर सकते हैं? तो प्लीज इनकी वेबसाइट पर जाइए और इनको डोनेट कीजिए। ये एक्चुअल समाज सेवा का काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से अपने रेगुलर वर्क के, ये लोग अच्छी अच्छी जगहों पे कार्यरत हैं, तब भी ये अपना समय निकाल के ये सब काम कर रहे हैं। तो प्लीज हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। और मैं भी बहुत-बहुत जरूर। धन्यवाद प्रीति जी। मैं एक बात यहाँ पे साझा करना चाहूँगी, वेरी पर्सनल, ओके। जब हम गौशाला का काम आरंभ किए, तो देखिए गौशाला एक परमानेंट जगह है। ऐसा नहीं कि आज हमने यहाँ रख दिया, कल कहीं और रखेंगे या फिर हम वर्चुअली करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको लैंड चाहिए, उसके लिए आपको परमिट चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि अगल-बगल से कोई कंप्लेंट नहीं आए, है ना? आप बिल्कुल अर्बन सेटिंग में भी नहीं रख सकते, एकदम गाँव के अंदर घुसा करके भी नहीं रख सकते। इट हैज़ टू बी लाइक एक्सेसिबल आल्सो। तो ऐसा जगह तो हमें मिल गया। वहाँ पे हमने आरंभ कर दिया गौशाला, पर उसको निर्माण करने के लिए अभी जगह तो हमने ले लिया। अच्छा, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने अपना करीब 20 एकड़ का ज़मीन हमने अपना, मेरा हमारे अपने परिवार का, वो हमने दान दे दिया कि चलो वाह। गौशाला के लिए, हाँ जी, ये हो जाएगा करके, और अपना ही है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो हमने दान दे दिया। जो था वो तो दान दे दिया। अभी उसको बनाने के लिए तो धनराशि की आवश्यकता है। आप विश्वास नहीं करोगे, सनातनी ही लोग, ठीक है, एक बारी, और वो लोग जो बहुत बोलते हैं कि हाँ जी, गौ माता का रक्षा करना चाहिए, ये वो, आई विल ऑब्वियसली अप्रोच दैट काइंड ऑफ पीपल ओनली ना फॉर सपोर्ट। एक बार मुझे क्या बोला गया और मैं उस समय थोड़ा-सा हताश हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, काम आगे बहुत है, तो हमें इन सारी बातों से हताश नहीं होना है। पर मैं आपको ये बात भी बोल दूँ, मुझे क्या सुनने को मिला। जब मैंने बोला ना कि ऐसा हम गौशाला निर्माण कर रहे हैं, थोड़ा धनराशि यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपसे अनुदान थोड़ा मिल जाए। तो तुरंत मुझे बोला गया कि हाँ दीदी, गौ माता का तो सेवा करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं क्या करता हूँ ना, मेरे घर के बगल में ही 2 गाय हैं, उनको मैं दो रोज चपाती खिला देता हूँ, तो मेरा काम तो हो जाता है वहीं पे। समझ रहे हैं आप? जी। उनको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, और उनको गौ माता के हेल्प के लिए नहीं चाहिए, उनको केवल अपना कर्म सुधारना है, उनको अपना अपना मरने के बाद मेरा क्या होगा मेरे बच्चों के लिए। यदि आप वो अभिप्राय लेकर गौ माता को रोटी भी खिलाएंगे ना, तो भी वो काम नहीं आता है। निष्काम कर्म, जी। है ना? तो जो बूढ़ी गायें होती हैं उनकी आप लोग देखभाल करते हैं? हाँ, जो बूढ़ी, जो दूध बीमार, नहीं दे सकती और जो हाँ, बूढ़ी हाँ, हो जाती विशेषकर उनको, क्योंकि उन सबको ना सड़क में छोड़ दिया जाता है। और जो बछड़ा होता है ना, जो बुल होता है, बुल्स को भी ऐसे नदी के किनारे छोड़ दिया जाता है, या फिर चौर जो एरिया होता है उस वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो उन लोगों का भी हम लोगों ने यहाँ पे रिहैबिलिटेट करना उनको यहाँ पे हमेशा के लिए, ताकि वो एटलीस्ट जब वो मरने के समय पे भी वो सामान्य रूप से जाएँ। और गौ माता तो इतनी अच्छी होती है, हमारे तो बिल्कुल। उसी जगह में भी, अरे मैं क्या बोलूँ प्रीति जी, जब मैं बोलती हूँ मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, ठीक है, इस बात को। जब इतनी मैं छोटी थी अच्छी ना होती है। गायत्री जी, एक बार तो एक गाय ने मेरी तरफ ऐसे देखा और उसको लोग ले जा रहे थे वहां पर करने के लिए, जो जो पकड़ लेती है ना, जो ऐसे ही घूम रही होती है, जो किसी के ओनरशिप में नहीं होती, तो उन्हें कटघरे में ले जाते हैं ना, कटघर में, कटघरानी सॉरी, कटघर में, जहाँ पर काट देते हैं, शायद ऐसा कुछ होता है, जो जो ये स्ट्रे कुत्ते बिल्ली और गाय वगैरह होती है। तो उसने किन्हीं लोगों ने उसको पकड़ लिया और वो मेरी तरफ ऐसी आंखों से देख रही थी कि मैं बता नहीं सकती, और मैं छोटी थी और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसकी हेल्प कैसे करूं। मैंने उसकी हेल्प नहीं करी। इस बात का अफ़सोस मुझे बहुत सालों तक रहा कि वो कट गई होगी उसने। वो मुझे ऐसी आँखों से देख रही थी कि उनकी आँखों में इतना इमोशंस होते हैं गाय के। बहुत, बहुत, बहुत भावुक होती हैं और इतनी सीधी होती है ना, हम बोलते हैं ना, ये तो एकदम गाय है, मतलब क्या हाँ, एकदम बिल्कुल। सीधी है। उसका क्यों हम ऐसे बोलते हैं पता है?
जब वो मर भी जाती है ना, हमारे तो देखिए वहाँ पे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी है एक पूरा एरिया। तो जैसे कोई गाय ऐसे मर भी जाती है या फिर गौ अगर मर भी जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे दफना देते हैं पास में, और वहीं पे हमारा फसल भी उगता है। जहाँ पे गाय को हमने मान लीजिए दफनाया है, उस पूरे एरिया और उससे इर्द गिर्द के एरिया में जो फसल हम उगाते हैं वो इतना बढ़ के इतना बड़े बड़े होते हैं, इतने लहलहाते हुए होते हैं और इतने हेल्दी होते हैं, आपको मैं क्या बोलूं। मतलब जाने जाते वक्त भी वो ये सब करती है। यू नो बहुत बहुत ही सीधी होती है, उनके लिए आप जितना भी करो वो कम है जी। इतनी सीधी होती है, वहां पर लोग कूड़ा फेंकते हैं ना, तो जो प्लास्टिक फेंक देते हैं वो प्लास्टिक भी खा जाती है खा बेचारी। जाती है, खा हाँ, जाती है वो। उसको ये सब कुछ नहीं आता है ना। देखिए, ये तो हमारा अपना ये है, अपना दायित्व होता है। और आज योगी जी ने शपथ लिया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, और उनका सबसे बड़ा जो क्या बोलूँ मैं, उनके लिए जो एक आ रही है अपवाद, यही है कि योगी जी ने सारे गौ को स्लॉटर हाउस से निकाल दिया, अभी ये हमारे खेत में खा रहे हैं। मैं ये बोलती हूँ, क्या योगी जी ने जन्म दिए थे ये गाय बैल? ये आप ही लोगों के थे ना? बिल्कुल। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट भी आप ही लोगों ने किया था। और जैसे ही बैल पैदा होता है तो आप लोग उसको मतलब काटने के लिए कसाई घर पे भेज देते हो। देखिए, हम हिंदू हैं, और यदि हम हिंदू हैं तो हमारे हिंदुत्व के कुछ कर्तव्य होते हैं। हाँ, गौ माता का रक्षा करो, केवल बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, गौ हत्या बंद करो, बोलने से कुछ नहीं होता है। उस पे हमें खड़ा उतरना भी आना चाहिए। बिल्कुल, ये लोग जबानी जमा खर्च है, सब बोलना, सब जबानी जमा खर्च है। बिल्कुल एक्चुअल बिल्कुल। कर्म कर क्या किया आपने उसके प्रति, ये लोग हम्म मैं जब सबसे पहले यहाँ आई ना विदेश में, तो मैंने यहाँ देखा कि सब तरफ कोई भी मिट्टी नहीं है, सब तरफ घास है। तो जब हमने हम्म पहली बार घास काटी तो मैं इतनी जोर से रोना आया कि वहां पर मैं देखती थी सूखी गाय जो है चरती थी, जब मैं इंडिया में थी, और वहां पर घास भी नहीं होती थी। और बताइए। वहां पर हमारे एक टैक्सी ड्राइवर होता था, जब गाय ने बच्चे को जन्म दिया तो वो उसकी एक आंख खराब थी, मैं छोटी थी तब बहुत, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी, और मेरे को उस आदमी पे बड़ा गुस्सा आता था कि उस गाय का बच्चा हो और वो उसको बार बार जाके पकड़ता था। गाय दूर से खाने बेचारी जाती थी जहां पर थोड़ी थोड़ी घास उगी होती थी, तो वो दौड़ के आती थी अपने बच्चे के पास। और ये हम्म आदमी जो है टैक्सी ड्राइवर, ये बार बार उसको छेड़ता था, तंग करता था और हंसता था। हाँ। मैं बचपन में वहां से देखती थी, हमारे घर के जो फ्लैट्स होते थे गवर्नमेंट कॉलोनी, उसके बाहर ही उसका टैक्सी ड्राइवर का वो था, और मुझे उसको बहुत गालियां देने का मन करता था। मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि ये उसको तंग कर रहा है गाय को, तो मेरे दिमाग में, और वो जो मैं गाय की हेल्प नहीं कर सकी, इस बात का मुझे बहुत सालों तक गिल्ट रहा। हम्म होता है ये, रहते हैं ये सब तो। मेरा अभी यही है कि अब जब हम थोड़े करने योग्य हैं, अब देखिए क्या है कि अब हम कहीं ना कहीं युवा सेक्शन में ही आते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल, उसके बाद हम भी शायद कभी तो मन भी करेगा करने के लिए, तो भी हम शारीरिक रूप से नहीं कर पाएंगे। इच्छा भी रहेगा तो, और यदि ईश्वर ने इतना मेमोरी दिया तो ठीक है, नहीं तो एल्जाइमर्स हो गया तो हमें क्या करना है वो भी हम भूल जाएंगे। और पैसा, आर्थिक ताकत होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता। तो जब तक है, जब तक ईश्वर ने ये मन में भी रखा है, और मान लीजिए सब कुछ ठीक है लेकिन मन से ही वो निकल गया, मन ही करप्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे। तो मेरा तो इतना ही है कि जब तक सब कुछ ठीक है, जब तक ईश्वर की इतनी कृपा है, तब तक अपना इतना सा कर्तव्य करके हम निकल जाएं बस। क्योंकि बिल्कुल, अगर सब मुझे लोग नहीं भी लगता। थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। मेरा स्टोरी सुनाने का तात्पर्य ये था कि जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि सब ग्राउंड में ग्रास ज़्यादा है और बताइए। लैंड कम है। तो इंडिया में बहुत सारी जगहों पे मिट्टी पड़ी रहती है और घास नहीं उगाई गई है। तो ये भी एक बात है जो मैंने यहाँ पर एप्रिशिएट करी है। तो ये चीज़ भी मैं चाहती हूँ, जैसे इंडिया में ज़्यादातर लैंड जो है उसमें ग्रास होनी चाहिए ताकि घास घास वो चर सके। ये भी हम्म। है।
जी, 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 आपसे संपूर्ण रूप से एकमत। इसी कारण हम लोग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि का कर रहे हैं, क्योंकि कई बारी ना गाय जो स्प्रे कर दिया जाता है, वो तो ऐसे ही खा देती है, उसके बाद सो उसको जो फूड पॉइज़निंग इत्यादि होता है वो अलग। फिर बहुत ही दयनीय स्थिति में जाती हैं गाय बेचारी। और केवल गाय का ही नहीं है, डॉग्स इत्यादि का भी हम लोग ख़्याल रखते हैं। स्ट्रे डॉग्स का, उनको फिर सेवा करना, उनको रेस्क्यू करना, उनको रिहैबिलिटेट करना, ट्रीटमेंट करना। आपकी पिक्चर फिर गायब हो गई, मैं बड़ी खुश हुई थी आपकी तस्वीर आई थी तो। जी, 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 ये जी, जी। पूछ रहे हैं हमारे हिंदू इतने महान हैं कि जब तक गाय दूध देती है तभी तक सेवा करते हैं, लेकिन जब वही गाय बूढ़ी और बीमार हो जाती है तब वही गौ माता के भक्त उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। बिल्कुल। जी, 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 बिल्कुल। एकदम सटीक बोला। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कुछ-कुछ हमारे सो कॉल्ड व्यासपीठ में बैठने वाले, व्यासपीठ से जो बड़े-बड़े भाषण देते हैं, मैं देखिए वो सारे मेरे लिए बहुत ही पूजनीय हैं, ठीक है? लेकिन जहाँ आप गलत बोलोगे ना, तो वो तो मैं बोलूँगी कि ये गलत है, ठीक है? वो इस बात को अ, ओके करते हैं, बोलते हैं कि अगर कोई वीगनिज़्म के लिए बोलते हैं ना, मुझे कोई असुविधा नहीं, मैं वीगन नहीं हूँ, क्योंकि मैं घी इत्यादि व्यवहार करती हूँ, लेदर भी मैंने लिया है। तो आई कैन नॉट बी अ हिपोक्रेट टू से आई एम अ वीगन। हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ और दूध में मिनिमम से मिनिमम मैं कंज़्यूम करती हूँ। इसके पीछे का ता कारण यही है कि दूध बछड़े के लिए होता है। मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी, मैंने बहुत साल दूध नहीं पिया। फिर मेरे हाँ। माँ-बाप ने बोला कि देखो गाय का जो है वो दूध बछड़े के लिए नहीं होता, क्योंकि गाय बहुत सारा दूध देती है और बछड़ा इतना दूध नहीं पी सकता। जब उन्होंने मुझे ये कहा तब मैंने दूध पीना शुरू किया। मैंने बहुत सालों तक दूध नहीं पिया ये सोच के कि बछड़े के लिए होता है। मैं तो बहुत छोटी थी तब, ये मेरा एकदम सत्य घटना है। हमारे घर में हमारे घर के बगल में एक बहुत बड़े मान मान हम जिनको मानते हैं ऐसे साधक थे। उनका तो जटा-वटा सब था और भगवाधारी थे वे। और वे केवल फलाहार करते थे। थोड़ा कभी-कभार अगर आपने उबला खाना दे दिया तो वो खाएँगे। ज़्यादा नमक नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही सात्विक खाना भोजन लेते थे। तो अधिकतर हम देखते थे कि ऐसे लोगों को हम दूध दें। लेकिन हमें पता था कि इनको दूध ना दो, ठीक है? क्योंकि वो दूध नहीं लेते थे। तो मेरे पिताजी ने एक दिन ऐसे ही पूछ लिया कि उनको बाबा जी बोलते थे कि क्यों आप दूध नहीं पीते हैं? दूध तो सात्विक ही है ना, राजसिक थोड़ी है, तामसिक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? वो तो हम भगवान को भी अर्पित करते हैं। तो फिर वो बहुत कम शब्दों में बोले, एक तो मैं भगवान हूँ नहीं, ठीक है? तो हाँ, भगवान को अर्पण कीजिए, क्योंकि वो अमृत है और उनका तो हर एक चीज़ पे अधिकार है, उनको आप दीजिए। पर एक और बात है साइंस, यदि इस आयु में मुझे दूध की आवश्यकता होती, तो भगवान भी ये एक प्रबंध कर देते कि मेरी माँ आज भी दुग्धपान कराती मुझे, ठीक है? तो किसी और के बच्चे का मुँह का दूध मैं नहीं पी सकता। मैं वो नहीं ले सकता। किसी और का हक है, किसी और का अधिकार है, मैं वो नहीं लूँगा। हाँ, अगर दवाई है कि मुझे लेना ही लेना है, जैसे आयुर्वेद में 2-3 कुछ दवाइयाँ होते हैं जिसमें आपको दूध के साथ ही लेना है, तो आप अवश्य लें। लेकिन मैं ऐसे नहीं ले सकता और ये चीज़ मेरे मन में घर कर गई। मैं बहुत छोटी थी तब, मैं नहीं पीती। मैं दूध कभी नहीं पीती। मेरे माँ-बाप ने तो यही समझाया था कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध देते हैं, बछड़ा जो होता है वो इतना दूध नहीं पी सकता तो सब वेस्ट हो जाएगा। एक ये तथ्य मेरे सामने, दूसरा ये मैंने अपनी आँखों से देखा कि लोग इंजेक्शन लगाते हैं बुरी तरह से गायों के अंदर और भैंसों के अंदर, और उससे ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करना और उससे दूध बिल्कुल। लेना। ये सब मुझे बहुत बुरा लगा। जिस तरह से वो इंजेक्शन लगाते हैं ना और एकदम घोंप देते हैं, वो सब मैंने देखकर दूध लेना ही छोड़ दिया वहाँ से। उसका जो स्तन होता है ना, जो थान होता है, इतने बड़े-बड़े और उसके जो निपल्स होते हैं एकदम स्वोलन होके उसमें से कभी दूध टपक रहा होता है। कितना दर्द होता होगा सोचिए आप। आप अपनी बिल्कुल। माँ के साथ ऐसे कर सकते हैं? और हम बेशर्म लोग बोलते हैं ये हमारी गौ माता है। अच्छा, मैं वो व्यासपीठ में जो बैठे लोग होते हैं और जो गुरु बन के वो भी बोलते हैं,
कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं, दूध छोड़ना नहीं। यदि आप लोगों ने दूध छोड़ दिया, तो फार्मर्स दूध गाय को क्यों रखेंगे? वो गाय को नहीं रखेंगे, तो फिर गाय तो बहुत जल्दी स्लॉटर हाउस में चली जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि धर्म का आधार केवल ग्रीड है क्या? करुणा, दया, कर्तव्य किधर गए? तो यदि हम बोलने में और जो हमारे कथनी और करनी में यदि इतना अंतर हुआ, तो हमारी पारदर्शिता कहाँ गई? कहाँ रहती है? क्यों हम अपना एक जनरेशन ऑफ पीपल क्यों हम वो रेज नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम बोले कि आप गाय को रखिए, जितना वो देंगे उतने में करिए, फिर चाहे वो 1 लीटर का आप प्राइस 100 रुपए मत लीजिए, आप 1000 रुपए लीजिए। लेकिन उतना ही कीजिए जितना कि पर्याप्त हो। आयुर्वेद के लिए इस्तेमाल कीजिए, हम तो आयुर्वेद के लिए कतई मना नहीं करते हैं, लेकिन ग्रीड के लिए हम मना करते हैं। और आज जिसको जर्सी गाय बोला जाता है, वो बोला जाता है कि अभी तो वो गाय भी गाय की श्रेणी में भी नहीं आती है। पता है आपको, जो जर्सी गाय होती है, जो हाइब्रिड वाली होती हैं, साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड इट्स नॉट इवन अ काउ। वाह, तो फिर क्या है? हाँ, जेनेटिकली इट इज मॉडिफाइड, सो इट्स नॉट इवन अ काउ। उसका मिल्क इज जस्ट लाइक any animal's milk. It does not have the elements, nor does it have the nourishment of a cow's milk. वाह। Yes. ये दीक्षित प्रोडक्शंस लिख रही हैं कि सच तो ये है, अ, के हमने साथ प्रकृति के साथ रहना छोड़ दिया है। हमारी संस्कृति में रोटी बनाने के पहले अग्रसनी निकालते थे, बैल होता थे, उनसे हम खेती बाड़ी का काम लेते थे और अब ट्रैक्टर से लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पर मैं फिर भी आपके साथ 1-2 पॉइंट में सहमत नहीं होंगी। हम्म, यू आर स्टिल टॉकिंग अबाउट द यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, यूटिलिटी तो हम लेंगे, लेकिन यूटिलिटी के आगे भी एक भावनात्मक रूप से हमारा एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि बिल्कुल। ये बैल, ये गाय, ये हमारे लिए नहीं है। हमने उनका व्यवहार किया है, पर वो हमारे लिए नहीं है। वो भी हमारे इक्वल ही हैं। हम्म, सभी सब ईश्वर ने ये नहीं बोला कि मैंने ये पृथ्वी, ये जो मैंने पूरा मैंने बनाया है, ये जो बन गया है, ये केवल और केवल मनुष्य के लिए है। हम इब्राहिमिक नहीं है, इट इज नॉट फॉर ह्यूमंस, इट्स फॉर ऑल, बिल्कुल। सभी जीव मेरे ख्याल में तो राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय होनी चाहिए, ताकि वो होनी हलाल चाहिए। ना हो। एटलीस्ट बिल्कुल, इतना स्टेप तो ज़रूर गवर्नमेंट को लेना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि लेना मैंने चाहिए। ऐसे सीन्स देखे हैं जहाँ बकरीद वगैरह पे पूरी सड़कें जो हैं लाल रंग से भरी हुई हैं और खून बह रहा है, और उसमें मैंने देखा कि बच्चा खड़ा है, एक ढाका की तस्वीर थी वो। तो हुँ, अ, मतलब गाय अगर राष्ट्रीय पशु हो जाए, वैसे भी हम गौ माता बोलते हैं, तो ये लोग मजाक उड़ाते हैं मुसलमान की, ये जानवर आपका माता कैसे हो सकता है? पर ये एक भावनात्मक रिश्ता है, जैसे आपने कहा। तो राष्ट्रीय पशु अगर गाय हो जाएगा, तो इससे काफी कुछ समस्याएं हलाल टाइप की वो बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। टुडे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ इन द वर्ल्ड। वाह, ये तो मुझे नहीं पता था। वी आर ओ, हेलो। और और साउथ काउज़ इंडिया में हमारे जाओ तो गाँव बीफ में से बिरयानी विलुप्त हो मिलती रही है। हैं। हाँ, साउथ इंडिया में जाओ तो बीफ बिरयानी मिलती है। मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। और हमारे गाँव में जाइए अभी, गऊ नहीं है, गऊ नहीं है तो गोबर नहीं है। तो मैंने लोगों को अभी दोबारा जो गऊ पालन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कैसे प्रेरित किया, मैंने उनको बोला कि आप जो यहाँ पे बाँस, असम में बाँस और केन बहुत मिलते हैं, जंगलों में मिलते हैं। हम्म, किसी को मैंने बोला, आज तक अपने बाँस की खेती में कितने कितनी बारी आपने फर्टिलाइज़र डाला? कितनी बारी आपने जाकर जानबूझकर मतलब खुरपी लेकर आपने थोड़ा बहुत ऐसा-ऐसा किया? किया है क्या? कहते हम्म, कभी नहीं किया। मैंने कहा तो फिर कैसे हुए ये सब? इतने लंबे-लंबे बाँस आते हैं, चाइना में तो उसके लिए खेती होती है प्रॉपर। हम्म, आपने किया है क्या कभी? तो कहते कभी नहीं। मैंने कहा कैसे हुआ है फिर, कभी इसके ऊपर ध्यान दिया है? बोले कैसे? मैंने कहा क्योंकि आप लोग अपनी-अपनी गाय को जहाँ पे बाँस उगती है उसके अगल-बगल में उसको बाँध के छोड़ के चले आते हो, वहाँ पे शेड भी होता है, घास भी बहुत सारी होती है। तो गाय बाकायदा वहाँ पे चरती है, वहाँ पे पेशाब करती है, वहाँ पे वो
गोबर करती है और ये हाँ। पेशाब और गोबर वहाँ पे रह जाता है। अपने आप से आपका बाँस हो रहा है, ठीक है? अपने आप से और फिर जब वो शाम हो जाता है या अगले दिन आप लोग उसको कलेक्ट करते अपने फील्ड में डालते हो, तो ये फिर आपके धान की खेती में आ गया। लेकिन जब आपने ये सोचा कि ये गाय अभी बीमारी हो गई है, इसको बेच देंगे तो 5,000 रुपए आ जाएँगे, कि नहीं मैं हुँ, 5-6 हज़ार रुपए के लिए बेच देते हैं ये लोग, हुँ। ठीक है? और अगले दिन पता है बहुत ही दुःख हृदय विदारक दृष्टि होती है ये, सीन होता है। जब गाय को कसाई लेके जाता है ना, घर के सभी लोग रोते हैं, गाय भी रोती है, गाय के जो बाकी वाले जो साथी होते हैं वो भी रोते हैं। 2 दिन के लिए उस घर में खाना नहीं पकता है। उस पैसे का आप क्या करोगे बताओ? वो पैसा अच्छे काम के लिए लगेगा क्या? हुँ? और आपका जो फ्री में फर्टिलाइज़र का सप्लाई हो रहा था वो भी गया। ऑर्गेनिक इसी प्रकार से अभी गाँवों में से गाय खत्म हो रही है। लोग बेच भी रहे हैं, चोरी तो हो ही रही है, बीमार तो होते ही हैं। अच्छा वेटरनरी का अच्छा चिकित्सा भी अभी तक उपलब्ध नहीं है, जो कि मतलब आप फ़ोन करो और तुरंत आ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो इनको लगता है ये तो एक बोझ है। इससे तो अच्छा है कि ट्रैक्टर ले लें, जैसे एक हमारे दर्शक ने यहाँ पे लिखा था, एक ट्रैक्टर ले लें, गाय वो आ जाएगी, उसमें डीज़ल दे दो। हालाँकि उसको पेंच-कस लगाकर ये करने में वो ठीक है, लेकिन ये गाय को नहीं रखना चाहते हैं। ये हमें संस्कार थोड़े बदलने होंगे धीरे-धीरे और और बदलाव आ चमड़ा रहा भी, है। जो चमड़ा इस्तेमाल होता है वो भी मरी हुई गायों से लेना चाहिए, ना कि जो चमड़ा है वो जो गाय मर जाती हैं उनसे हुँ। लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। टैनरीज़ वग़ैरह जो ये होते हैं, हम तो वो भी मना कर देते हैं। हम अपने गाय में से वो सब भी नहीं देते हैं। हमारे वहाँ पे वो सब करते ही नहीं है असम में। लेकिन हुँ। बाकी सारे एरियाज़ में भी उस वो सब क्योंकि जैसे आप रखोगे फिर उसका एक डिमांड बनता है। तो हमें करना ही नहीं है ये काम। हाँ, ये बात भी है। मैं तो हाँ। एक्चुअली में जो राधास्वामी फेथ है वहाँ पर जो दयालबाग इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोग मरी हुई गायों का के साथ जो है जूते चप्पलें बनाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो बहुत साल चलती हैं। मेरे पास ऐसी एक चप्पल थी बहुत सालों तक, सिंपल सी, पर उसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं होता, बिल्कुल डिज़ाइन बेसिक वाली कोल्हापुरी बनाते हैं। चप्पल भी ऐसी ही होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। मैं हालाँकि मैं कंज़्यूम करती हूँ, पर हमारे गौशाला में से वो काम हमने अभी तक लिया नहीं। लेने हुँ, का ऐसा इच्छा भी नहीं है। तो एनीवे जी। तो हाँ जी। आपने गोली चलानी भी सीखी है, गोली हाँ जी। चलाना। तो जी, जी, जी। आपके पास तो बहुत, और म्यूज़िक भी सीखा, गोली चलानी भी सीखी है, वेद भी सीखे हैं, मतलब आप ऑल इन वन हैं। तो दरअसल वो शूटिंग का जो प्रशिक्षण था, वो मेरे एनसीसी के दिन में था। एनसीसी में मैं सी सर्टिफ़ाइड हूँ, सी सर्टिफ़िकेट होल्डर हूँ और ए ग्रेड मैंने लिया है और नॉर्थ ईस्ट रीजन की मैं बेस्ट कैडेट रही हूँ 2003 में और मुझे ये एक अवसर प्राप्त हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को मैं राष्ट्रीय मंच पर उसकी मैं वो करूँ रिप्रेजेंटेशन करूँ बेस्ट कैडेट भी रही और वहीं पे मैंने शूटिंग भी सीखा और गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ तो एक ही 5 राउंड्स ऑफ बुलेट्स रहते हैं तो पांचों के पांचों राउंड्स ऑफ बुलेट एक ही होल से निकला था सो वाओ! दैट वाज लाइक या तो अभी आप रखती हैं कोई सेल्फ डिफेंस के लिए? नहीं अभी मैं पिस्टल्स वगैरह नहीं रखती हूँ पिस्टल हो रखना या चाहिए फिर ना आपको सेल्फ डिफेंस के लिए, हर एक वुमन को। अब ये देखिए ना, जो गजवाए हिंद जो है ये कर रहे हैं हम्म, मुस्लिम्स, तो अब हमने हिंदुओं ने काफी कुरान वुरान पढ़ के समझ लिया है कि क्या उसमें लिखा है। तो जी गजवाए हिंद के चलते ये लोगों ने कश्मीर को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, और जो चीज़ कश्मीर में हुई वही चीज़ ये एक्सोडस केरला में, बंगाल में, हर जी जगह वो रिपीट कर रहे हैं। तो हर एक हिंदू से ये निवेदन है कि आपकी तरह जो है वो शस्त्र सीखें और एक रखें भी, मतलब। जी जी लेकिन मैं अभी प्रोफेशनल या फिर लाइसेंस होल्डर नहीं हूँ मैं तो एनसीसी एज ए स्टूडेंट मैंने सीखा था तो जी। लेकिन अभी पर अगर आप प्रोफेशनल रख लें तो अच्छा होगा, मतलब जी सेल्फ जी डिफेंस का कुछ ना कुछ रखना चाहिए। जी, जी, जी। हमारे घरों में जो ट्रेडिशनली आपके बड़े-बड़े जो हम दाव बोलते हैं, दाव या फिर तलवार जो हमारे ट्रेडिशनल होते हैं, वो हमें रखना चाहिए। कोई पूछे भी तो बोलना चाहिए ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। मैं तो हम्म। संस्कृति के लिए रख रही हूँ।
आर्म्स थोड़ी रखना नहीं, है। एक एक ऐसी चीज जो आप लेके चल सके, मतलब कोई अगर आप पे अटैक करे तो उस समय आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। जी, जी, जी। हमारे भारत के कुछ नियम कानून ऐसे भी तो हैं ना प्रीति जी, कि आप हम्म, अपने घर में आर्म्स नहीं रख सकते। हम्म। नहीं, लाइसेंस करके रख सकते हैं। लाइसेंस वाला तो फिर वो अलग है, बस पिस्टल की बात अलग है। मैं बोल रही हूँ जो स्वॉर्ड इत्यादि हैं, वो आप घर पे नहीं रख सकते, आपको पता है? जी, मुझे मालूम तो नहीं था, लेकिन हाँ, स्वॉर्ड वगैरह कौन चलाएगा इतनी ज्यादा। तो ये जैसे सिख रखते हैं ना, कृपाण वगैरह छोटी सी कृपाण कटार वगैरह। टाइप्स में, या मुझे नहीं पता क्या क्या अलाउड है, पर लाइसेंस करा के आप पिस्टल रख सकते हैं। जी, और जी, जी। मैं समझती हूँ, मैं हर एक को ये बात कहती हूँ कि प्लीज, आप हिंदू हैं, आप इंडिया में बिल्कुल तैयार रहें। बिल्कुल, स्वयं को इतनी तो आप सशक्त रखो कि कल को यदि आपके ऊपर कुछ भी प्रहार हो तो आप भाजी काटने वाला चाकू लेकर ना दौड़ें। जी, जय देवी जी हैं यहाँ पर, कह रही हैं कि मेरे पास बेलन है, लेकिन बेलन नहीं चलेगा ना, जब लोग आते हैं, ये लोग 25-30 की मात्रा में आते हैं और बहुत सारे लोगों पर अटैक हो चुका है। नमस्ते तो जय देवी जी, देखकर अच्छा लगा। ये धर्मेंद्र वर्मा जी बोल रहे हैं कि पूर्व कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बहुत ही बड़े फार्म हाउस 45-50 देसी गाय हैं और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उनमें गोबर गौमूत्र से खेती होती है, खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी, जी, जी। ऐसे अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं और ऐसे कामों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। जितने भी आपके इर्द-गिर्द हो, सभी को प्रोत्साहन दीजिए। जी, तो आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि सब लोग प्लीज अपने अपने प्रश्न पूछ लें इनसे, ये बड़े मौके से आ गई हैं, आप प्लीज इनसे प्रश्न पूछिए। आपने तो आज मुझे बोला और मैं आपको कभी भी आप आ गई, धन्यवाद। मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मैं आपको जानी, आपकी आत्मा से को नमन है, जो जी, इतनी जी। आप सेवा कर रही हैं, और गौ सेवा। अ, जी, तो आप प्लीज अपने अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए सब लोग। ओनली वन बोल रहे हैं मेरा सवाल है ऊपर, तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। कश्मीर फाइल्स पे भाई, मैं ये सब नहीं, ये आज का टॉपिक ये नहीं है। तो जो टॉपिक है सामाजिक मुद्दे, उन पर आप सवाल पूछिए इनसे। कश्मीर फाइल्स में मैं केवल इतना बोलना चाहूँगी हम्म, कि सभी जाकर देखें और अपने स्टाफ, अगर आपके घर में कोई स्टाफ हैं, उनको भी भेजिए, उनको आप 1 दिन का छुट्टी दीजिए और उनको बोलिए आप ये जाकर देखो। उनके लिए टिकट खरीद के दें, सपरिवार वो जाकर देखें। जी, और इसमें तो 15% ही दिखाया है, मैं हाँ, कैनिबलाइजेशन तो इसमें नहीं दिखाया। 12 सीन भी काट लिए हैं। जब ये मूवी जो है यूएस में चल रही थी, तो एक वुमन बड़ी तेज चीखी वहां से, और वो बोली कि ये उसके दादाजी के साथ हुआ है। तो बताइए। जो राइस बैग वाला सीन है, तो जो आगे रो में एक आदमी बैठा था, वो उसके पास आया, वो भी कश्मीरी हिंदू था, उसने ये कहा कि उसके रिलेटिव की आंखें जो है चाकू से निकाल दी गई, मतलब गौच करके उसकी आंखें। अब जो लोग बोल रहे हैं हमारे साथ भी हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था, पूछना चाहिए बर्बरता हुआ था या फिर क्या हुआ था? क्या हम्म। उनको कभी रालिब-सालिब गालिब बोला गया था? ये पूछना चाहिए। और हर एक का अब वो कहते हैं लोग कि 370 रिमूव हो गया, तो कश्मीरी हिंदुओं को वापस वहां पे स्थापित करें। तो जहां रेपिस्ट खुले घूम रहे हों उनके, तो वो वहां उनके बीच में दोबारा कैसे जाएं? और वो जो मकान उनके सब हो गए, उन लोगों ने हथियार लिए, तो अब वो रेपिस्ट वहां घूम रहे हैं, तो उनके बीच में कैसे जाएंगे? तो वो उन सबको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब काम किया। एग्ज़ैक्टली, आपने एकदम मेरे दिल की बात कही। मैं हम्म, तो यूँ कहती हूँ, देखिए ये कोई हम नया काम करने नहीं जा रहे हैं। हमारे सामने जूस का एक बहुत सुंदर हमारे पास उदाहरण है। उन लोगों ने पकड़-पकड़ के आज भी जो मान लीजिए 80, 85, 90 साल के भी हो जाते हैं, तो भी उनको पकड़-पकड़ के लेकर आते हैं, बिल्कुल। प्रॉपर ट्रायल होता है और अभी उनके हुआ मुँह एक से एसओएस बुलवाया का, जाता है। एक एसओएस का, वो 90s में था, उम्र उसकी इतनी हो गई थी, उसका अभी ट्रायल हुआ है, उसको फिर सजा मिली है।
सजा मिलती है और उनको बुलवाया जाता है, उनको बोलते हैं कि बिल्कुल। आपने जैसा काम किया पूरा का पूरा विदाउट एनी एडिटिंग सारा का सारा बोलो। अगर हम्म। आप बोलोगे तो हम आपकी सेंटेंसिंग में थोड़ी सी नरमी दिखाएंगे, हम्म। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। वैसे भी हमारे पास है, लेकिन हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। और ये बिल्कुल। ब्रॉडकास्ट होता है जी। ये, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट द स्केल, इट हम्म। इज अबाउट द इंटेंशन एंड द क्रुएल्टी। जो इनह्यूमैनिटी प्रोपेगेट करने का प्रयास था, एक मैसेज है ये कि मत आओ, यहां से चले जाओ, डराने का मैसेज है ये। हम्म। तो इसको बार बार हम भूल ना जाएं। इसके लिए मैं तो कहती हूँ सबसे पहले ट्रायल करो, इनके सफाया करो, फिर सारे लोग अपने आप जाएंगे। एक जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हम्म। लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि कश्मीरी मुसलमानों को वहां से हटा ही दो बिल्कुल। उनके मैं ट्रायल तो होने से सब उनका साफ जो हो जाएगा। रेपिस्ट है उनको तो सजा मिले ही, जो बाकी कश्मीरी मुसलमान वहां देख रहे थे उनको वहां देख से रहे उठा थे। के बिहार में स्थापित करा दो। अरे आपके जब अपने ही जो नेबर, यदि हम्म। आपके नेबर ये बोलते हैं कि वो ना उस कमरे में उधर छुपा हुआ, जाओ उसको हाँ। पकड़ो, हाँ। तो आपने तो भले ही आपके हाथ से आपने गोली नहीं चलाई, लेकिन आपने तो वही काम किया ना तभी जो तो कह नहीं रही करना हूँ चाहिए था। कि जो जो लोग ने एक्चुअल टॉर्चर किया, उनको रेप किया, उनको तो सजा मिले, और जो बाकी के कश्मीरी मुसलमान हैं उन्हें उठाकर बिहार में स्थापित कर दो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी या किसी और प्रदेश में, और क्योंकि वहां पर कश्मीरी हिंदू उनके बीच में जो है वो नहीं रह पाएंगे अब। और वैसे तो इन लोगों को मैं तो चाहती हूँ पूरे इंडिया में से जो भी मुसलमान, जब रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन हुआ है, तो जब पाकिस्तान बना है और इंडिया बना है, तो इंडिया हिंदुओं के लिए था और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए। तो जो पाकिस्तान में हिंदू हैं उनको वहां से भगा के इंडिया में भेज दो, और जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको भगा के पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में भेज दो, और इनके लिए उनको पैसे से हेल्प करके टिकट्स ला दो और इनको भेज दो, क्योंकि हाँ अब हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो कश्मीर में इतने प्यार से रह रहे थे तब ये हुआ, तो अब हम इन पे विश्वास कर ही नहीं सकते। और कुछ मैं लोग तो कहते हैं कि मानती हूँ, सारे देखिए मुसलमान ऐसे नहीं है, तो सारे सारे सांप जहरीले नहीं होते, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने घर में सांप पाल लें। मैं तो केवल इतना बोलना चाहती हूँ प्रीति जी कि यदि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है, तो धर्म के ही आधार पर हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाना चाहिए। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र इसका नाम होना चाहिए होना और यहाँ चाहिए, हिंदू ही रहने चाहिए। भारतवर्ष होना चाहिए इनका नाम, बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। सेकुलर फेकुलर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका नाम तो बदल के हिंदू राष्ट्र रख दो, बजाय भारतवर्ष और इंडिया छोड़ के हिंदू राष्ट्र नाम रख दो। अच्छा, ये आप प्रश्न आ रहे हैं, ओनली वन कह रहे हैं, मेरा सवाल है कि हिंदू क्यों यू गाय, क्या लिखा है, क्यों गाय के काट कत्ल कत्ल। होने पर दुख करता, क्या बाकी के जानवर नहीं है जिनका कत्ल होता है उन पर क्यों दुख नहीं? ये तो वेदों में गाय को लिखा है पूरा संसार, और उसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है। मैंने अचानक से एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया तो मेरे को देखा पूरा चैप्टर ही गाय पे था। तो इसलिए वे गाय की का बहुत महत्व है और जानवरों की अपेक्षा। एक और इसका ये है डायमेंशन है कि जब एक मुर्गी आप घर पे रखें, मुझे नहीं पता आप लोगों ने रखा है नहीं रखा, लेकिन मेरे घर में तो मुर्गी बकरी सारे रहते थे। हम लोग खाते कुछ नहीं थे घर पे, ऐसे ही हम लोग पिजन, फिर डक्स, पूरा घर पे है, ठीक है। कुत्ते तो मेरे घर पे 3-3 है, ये आगे पीछे घूमते रहते हैं, ठीक है। हाँ। तो हाँ, और गाय भी, ठीक है। तो यदि आपके स्वतः कोई अभिज्ञता है, अनुभव है, तो फिर आप ये प्रश्न नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि यदि आप देखें, फिर चाहे वो मुर्गी हो, फिर चाहे बकरी हो, फिर चाहे बड़े-बड़े कोई भी जानवर हो, वो आपके साथ इतने इमोशनली अटैच नहीं होते जितने कि गाय। गाय यदि मान लीजिए, और ये हमारे अपने अनुभव हैं, गाँव में गाय को यदि आपने कहीं चरने के लिए बाँध दिया, ठीक है? और घर पे किसी का भी यदि देहांत हो जाता है, तो गाय फिर चाहे कहीं पे भी रहे, कोई भी दूर में वो चर रही हो, वो वहाँ पे रोने लगती हैं। वो वहाँ पे उसका आपको दिखेगा कि वो कैसे रोती हैं।
जब उसको आप कहीं और भेज दोगे ना स्लॉटर हाउस पे, वो रोने लगती हैं। वो एकदम जीवंत आपके साथ वो संवाद करती हैं जी। और ट्रेडिशनली भी बहुत बचपन से जब हम लोगों को दूध पिलाया जाता है, तो हमें ठीक है, हमारे मोहनदास जी तो चलिए बकरी का दूध पीते थे, लेकिन हम लोगों में से किसी ने भी बचपन में बकरी का दूध नहीं पिया, हमने गाय का ही दूध पिया। अब जब दूध पिया तो दूध का संपर्क माता से होती हैं, तो इसी कारण भावना से हम गाय के साथ एक साथ हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे प्राणी को या जीव को काटने का या फिर उसको मारने का हम पक्षपात हैं। हम उसका भी खंडन करते हैं। और सनातन धर्म तो सभी के ही लिए है। असमिया में एक कहावत है, कुकुर श्रृगाल गदर आत्माराम कोरिबा जानिया खपाकू कोरिबा प्रणाम। कुकुर मतलब कुत्ता, श्रृगाल यानी फॉक्स, गदर्भ मतलब गधा, सभी में सभी के आत्मा में राम बसते हैं। जब सबको जानकर यह बात को उपलब्धि करके अनुभव करके सबको करना प्रणाम। तो हम तो इसमें कोई वैषम्य नहीं रखते हैं, लेकिन जहाँ पूज्य है तो गौ माता पूज्य इसी कारण है। बाकी भी पूज्य है, पर गौ माता एक स्पेशल प्लेस रखती हैं, क्योंकि दूध पीते हैं और इसकी एक इमोशनली कनेक्टेड रहती हैं इसी कारण। तो लगता है प्रीति जी का कुछ कॉल आ गया है, तो देखती हूँ मैं कुछ और यदि प्रश्न आया है तो वो हम लेंगे। हाँ, प्रीति जी आ गई हैं। तो मूलतः वही बात है, कामाख्या मंदिर में काऊ की बलि क्यों चढ़ाई जाती है, वीडियो है यूट्यूब पर। काऊ की काऊ की बलि नहीं होती है, जहां तक मुझे पता है ये भैंस की बलि होती है, भैंस होती थी। लेकिन उसका भी मैं स्वयं उसका विरोध करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बाकी लोग रखते हैं तो रखते हैं। क्षमा चाहती हूँ, मेरे को एक फ़ोन आ गया था, हमारे कुछ अप्लायंसेस आ रहे थे, तो वो मुझे वहाँ सेंटर से फ़ोन था, तो इसलिए मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकी थी। तो आपने ये प्रश्न ले लिए हैं क्या जयदेवी का? जयदेवी जी का क्वेश्चन एकदम बढ़िया है। रेपिस्ट की कौन सी सजा सबसे अच्छी है? कुरान में रेपिस्ट की कोई आयत नहीं है। बिल्कुल। कुरान की तो आप विशेषज्ञ हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी। ये वहां पे ये तो टॉपिक नहीं था आज का, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये एक मिस्ट्री है। जी जी, सजा वैसी होनी चाहिए कि सभी के लिए एग्जाम्पल बन जाए और तुरंत होनी दीक्षित चाहिए। जी, सॉरी, दीक्षित प्रोडक्शन ही पूछ रही है, हमें गाँव के साथ-साथ बैलों की भी को भी बचाना चाहिए, उन्हें कैसे बचाएँ? एकदम बहुत सुंदर बात आपने रखी है। बैलों की भी मैं बहुत उनके लिए भी मैं काम करती हूँ। मैं बैलों के लिए भी करती हूँ और हमारे भारतीय पुरुषों के लिए भी काम करती हूँ, ठीक है? तो आई एम एन एक्टिविस्ट फॉर देम आल्सो, फॉर देयर राइट्स आल्सो। आई वर्क फॉर देम। बैलों के लिए भी बचाना कैसे है उनको, मात्र उनको प्रेम से रखिए, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट मत करिए। और यदि आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं, जो कि रेप से कोई कम नहीं है, तो उसका जो आउटकम है उसको भी लेने का हमारे में उतना साहस होना चाहिए। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कोई भी गौशाला पकड़ लीजिए जहाँ पे उनको हम रख सकते हैं। बैल आपस में लड़ाई भी करते हैं, तो थोड़ी में उनको दूर दूर करके रखना चाहिए होता है, तो वैसा एक बड़ा सा आप गौशाला पकड़ लीजिए। हमारा गौशाला काफी बड़ा है, 20 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है, तो वी हैव दिस थिंग, वी कीप देम, वी वोंट लेट देम गो। यस 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 जयदेवी जी, cows have got emotions like us। तो मेरे ख्याल में इस बात का आप जवाब दे रही थी जब मैं आई थी। हाँ, मैंने उनको जवाब दे दिया है जी।
तो गाय यूट्यूब की में तो बलि हर नहीं एक चढ़ाई चीज जाती। की वीडियो है, आपको डिटरमाइन करना है, आपको चुनना है आपने कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है। जी जी काफी आजम जी। अ, देखिए कुछ लोग होते हैं शाक्त, ओनली वन जी के एक मंतव्य के पास जाते हैं। ओनली वन जी ने लिखा है तो फिर मंदिरों में अधर्म हो रहा है क्या? देखिए देखिए हम लोग तो कोई किताबें हवाई हवाई किताबें हवा हवाई वाले हैं नहीं, ठीक है, कि कोई अधर्म तुमने ये नहीं माना तो तुम अधर्म हो और तुम दोजख में जाओगे, नरक में जलोगे, ऐसे बोलने वाले हम कोई होते नहीं है। वो उनका प्रवृत्ति है। शाक्त हैं, शाक्त पंथ में उनके उस हिसाब से वो चलते हैं। पर क्या मैं उसको ग्रहण योग्य मानती हूँ? मैं नहीं मानती। मेरे लिए ये मैं नहीं स्वीकार कर पाती हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है, या फिर ये मेरी अच्छाई है, प्रॉब्लम है, जो भी है वो मैं। लेकिन किसी और के पद्धति पर तंज कसना या फिर उनके ऊपर उंगली उठाने का भी मेरे कोई अधिकार क्षेत्र के बाहर है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से एक अलग विधि होता है। वो तंत्र में आता है, तंत्र विद्या के अंतर्गत आती है। और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि उनको लालच हो रही है तो 100 के 100 गाय आओ मारो काटो और उसको आप दिखाओ, ऐसा नहीं है। वो विधि से एक निर्दिष्ट समय पर ही वो उसका बलि दिया जाता है और वो उनके हिसाब से करते हैं, तो उनका भी हम सम्मान करते हैं। पर अगर आप मुझे बोलेंगे क्या आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। सिंपल सी बात है। तो हमारे यहाँ जो मंत्र होते हैं और जो यज्ञ होते हैं, उसमें कोई जानवरों की बलि नहीं होती थी, ना होती है। उसमें तो है, जो है वो वेजिटेरियन चीजें जैसे घी हो गया, कपूर हो गया, संदलवुड और बहुत सारे आयुर्वेदिक चीजों का जो है वो यज्ञ उसमें हवन की अग्नि में डालते हैं। तो वो जी आहुति देवताओं के लिए होती है। तो जानवरों की बलि नहीं होती थी कभी भी। कभी नहीं होती है। और जैसे हम मुझे एक विप्रजन ने बहुत बहुत ही सरल तरीके से समझाया था। मैंने पूछा था कि पंडित जी और क्या क्या आहुति में देंगे बताइए, आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैंने एक दिन बोला था। तो बोले थे कि बेटा आप जो खाते हो वही ला के देना। उनको पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो बोल आप जो जो खा सकते हो ना, आप जो खा सकते हो, जो आपको ग्रहण योग्य है वही आप दे दो, वही देवता जी लेंगे। तो मैंने अपने फल वल अपने हिसाब से देखो, मुझसे मैंने जो जो सोचा था उससे भी बहुत बढ़िया वाला लिस्ट है आपके पास। तो बोले कि यही होता है आहुति, मन से बिल्कुल। आप दो। हाँ, तो घी दूध गंगा जल फूल, आप मिश्री, एप्पल केला, जो जो भी है हम ये सब देते हैं। हम्म। आपका कोई ट्विटर आईडी मांग रहे हैं? जी 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 गायत्री, आई विल जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। दिस इज माय ट्विटर आईडी। अच्छा, आपने प्राइवेट चैट में जो नंबर दिया है वो मैंने पब्लिक नहीं किया, क्या वो आपका पर्सनल कर दीजिए, फोन वो नंबर मेरा है? पर्सनल नहीं है, ये एनजीओ का है। हाँ जी। तो जो ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये इनका ट्विटर आईडी है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका जो एक नंबर है कांटेक्ट करने का, वो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। तो इस नंबर पर भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका आप पर्सनल जा नंबर नहीं है। हाँ जी। अ, इनका क्वेश्चन है कि अ, लेवे मेरा क्वेश्चन लेवें, बकरीद पर क्यों बोला जाए जब बलि एग्जिस्ट करती है मंदिरों में? मंदिरों में नहीं होती बलि। ठीक है, एक दो मंदिर में चूंकि उन्होंने कामाख्या जी का नाम लिया है तो थोड़ा आप सावधानी भी बरतिए। कामाख्या जी जो है वो जागृत मंदिर है एक तो, ठीक है। थोड़ा सा संवेदनशील होके बोलिएगा। यदि आप सनातन पद्धति में है तो, नहीं भी होते तो फिर माता तो माता ही होती है, ठीक है, पहली बात वो। दूसरी बात यह है कि कामाख्या मंदिर जैसे जहाँ पे जागृत और जहाँ पे पशु बलि हो या फिर बलि जो है,
ऐसे बलि जो एक्सेप्ट किया जाते हैं पूरे भारतवर्ष में कितने हैं? लेट अस लुक इनटू द वॉल्यूम्स, ओके? और उसके पीछे का अभिप्राय क्या है? क्या है उसका इंटेंशन? क्या सड़कों में हम जाम कर देते हैं? उसका वॉल्यूम क्या, क्वांटम ऑफ वायलेंस कितना होता है? तो वो वही हो गया है ना, पानी होली, लेट अस हैव ड्राई होली, लेट अस नॉट वेस्ट वाटर वाली बात हो जाती है। हाँ, फायर क्रैकर्स अभी हम बर्स्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रदूषण हो जाती है, ऐसी वाली हम बात करते हैं। तो कृपया ऐसी बातों से आप बच के रहिए। और कामाख्या माँ को शत शत प्रणाम। आप जीमेल से कांटेक्ट कर सकता है, अच्छा माना। पहले से ही ट्विटर पे फॉलो किया, अच्छा थैंक यू सो मच बी पॉलिटिकल जी। बस एक निवेदन करना चाहूंगी कि आपके आसपास देखिए, यदि हम स्वयं कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, एक नया मुहिम खड़ा कर सकते हैं, तब तो बहुत अच्छा। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो जितने लोग हैं उनका हम हाथ मजबूत करें, उनका हम आवाज बने। यदि आपके हाथ में विद्या है, आप कलम का आपका शक्ति है, तो उनका साथ दीजिए आप कलम के ज़रिए। यदि आपके पास आर्थिक शक्ति है, तो आर्थिक शक्ति से आप करिए। आपको पूरा का पूरा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने कुछ भी अनुदान आप देंगे तो अच्छे काम के लिए जाएगा। और यदि आपके पास ऐसे वाणी है, तो वाणी से उनका आप मनोबल बढ़ाइए। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी आप उनका आप खड़ा होकर, उनके समर्थन होकर, उनकी बात आप 10 लोगों तक पहुँचाकर एक जो हमारे राष्ट्रीयता के लिए, भारत को एकजुट करने के लिए, धर्म के मार्ग में सभी को लाने के लिए, इस अच्छे काम में आप सभी लोगों का सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है। इस समय हमें अपनी विविधताओं को लेकर आपस में रंजिश, आपस में ये स्फोट नहीं करना है। हमें साथ में आना है और साथ में मिलकर अपना काम करना है। राष्ट्रीय को राष्ट्रीय एकता जो होती है, वो हमारी भारत के एक यूनिक क्वालिटी है। उस क्वालिटी को हमें सेलिब्रेट करना आना चाहिए, ना कि उसको लेकर फिर विभाजन या फिर कुछ। शी इज़ मीरा। मीरा, हेलो हाँ। मीरा। है मीरा? मीरा कौन है? कौन है? कौन है? इधर है, इधर इधर। ओह मेरा बेबी, ओह मेरी बेबी, शी इज अ अच्छा आजा मेल ना। डॉग। नो नो, मीरा है, मीरा। अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरा दिमाग खा मीरा। है। ओनली वन पूछ रहे हैं, तो ये तो कृष्णा जी की टीचिंग्स के अगेंस्ट हुआ। उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, और मैं समान रूप से बसता हूँ, तो जो पंथ बलि करता है वो सनातन का हिस्सा नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनातन का अर्थ होता है जिसका ना ही कोई आदि है, ना कोई अंत है। जहाँ पे श्री कृष्ण की आपने ये बात बोली, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव च, ठीक है ना? धर्म हिंसा तथैव च, वो उनका अलग कॉन्टेक्स्ट में है। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये भी अलग कॉन्टेक्स्ट में है। ये शाक्त विधि के अनुसार है। आपको शिव पुराण पढ़नी चाहिए और दुर्गा स्तुति पढ़नी चाहिए। तो उनके अंतर्गत आपको ये आएगा, ठीक है? तो जब आप न्यूटन्स बेसिक फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तुरंत ही आप ऐसे नहीं बोल सकते थर्ड लॉ पे तो ये बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ पे ऐसे कैसे चलेगा, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, काली माँ पे भी बलि दी जाती है। ये देखिए, एक समय पर लोगों को क्या था, सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस देना, मतलब त्याग करना, अपने अवगुण हो, अपने ये सब ऐसा। लेकिन एक समय आ गया था कि लोगों को मैनिफेस्टेशन देखना था, जैसे हो रहा है वैसे देखना था। तो ये हुआ, पर उनका ये है, तो उनके जो एक प्रथा है, ऐसा तो नहीं कि लालच पर, किसी को रोष देने के लिए, किसी को दुख देने के लिए तो नहीं है। वो अपने बहुत ही छोटे पैमाने पर अपने मंदिर पे करते हैं, तो उनको करने दीजिए ना। जिस दिन वो एक सोशल हैवक बन जाएगा, यदि वो सोसाइटी पे आकर प्रहार कर देंगे, जैसे वैष्णव है, वैष्णवों के सामने यदि कोई बलि देगा, तो शायद किसी दिन वैष्णव को प्रॉब्लम होगा या फिर कोई बोलेगा कि ये ना करो। लेकिन उन लोगों में इतनी
डिसिप्लिन है, इतनी समझ-बूझ है कि वो सामने वाले की भी जो रिज़र्वेशन है उसका वो ख़्याल रखते हैं, ठीक है? तो ऐसे दूसरों के ऊपर हमें नहीं बोलना चाहिए, उनकी अपनी विधान है, अपनी विधि है। हमें भी किसी जो अपने दूसरे संप्रदाय हैं, वो यदि अपने में कुछ भी मनाते हैं, हमें कोई असुविधा नहीं है। हमें तब असुविधा होती है जब रोड्स जैम होती हैं, जब पार्क्स पे कब्जा होती हैं और जब एक रेलवे स्टेशन की जो क्लर्क का रूम होता है उसको फिर ऐसा एक विशेष प्रकार का प्रेयर हॉल बनाया दिया जाता है, तब हमें असुविधा होती है। अतः अदरवाइज हमें कोई असुविधा नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। ये कुछ मूलभूत बातों को हमें ध्यान में रखकर अपना करना चाहिए काम। तो हमारे प्रश्न जो हैं वो समाप्त हो गए हैं और मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि अ, आप जो हैं वो इतने क्षेत्रों में इतना काम कर रही हैं, मतलब मैं कह नहीं सकती, मैं बिल्कुल शब्द ये नहीं है मेरे पास। नहीं, ये मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं मात्र यहाँ पे बैठी हूँ, पर मेरे पीछे 3,500 से भी अधिक कार्यकर्ता हैं, वे अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक और नया जो हम काम अभी आरंभ कर रहे हैं, उसका प्लेटफ़ॉर्म का नाम है स्थितप्रज्ञा। मैं लिख कर दे देती हूँ, मुझे लगता है सभी को तो वैसे पता हो जाएगा, आपकी ऑडियंस है, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑडियंस है, तो उनको ये नाम समझ में आ जाएगा। स्थितप्रज्ञा। तो सॉरी इसका स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। तो प्रज्ञा जी, ये है हाँ, स्थित प्रज्ञा। तो ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आईआईटी कानपुर है, आईआईएम अहमदाबाद है, इत्यादि इत्यादि, जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ आईआईटी ट्रिपल आईटी रायपुर है, तो ऐसे जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हम भारत के सबसे छोटे से छोटे, जिनके मतलब नाम भी ना हो, एक पेड़ के नीचे स्कूल है, ऐसे स्कूल के साथ हम उनका संबंध करा रहे हैं, ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस और माइंड शेयर हो। तो मूलतः हम क्या करते हैं, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस से बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं और उनको हम फील्ड वर्क के लिए भेजते हैं। वो इंटर्नशिप लेते हैं हमारे साथ और अभी जो हमारा वेबसाइट है, वो भी ऐसे ही इंटर्न्स चला रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाय द इंटर्न्स, ओके। सारा यूथ्स इसमें शामिल है। तो तो इन सारे इंटर्न्स को हम ग्रास रूट लेवल पे विलेजेस में भेजते हैं 10-12 दिन के कैंप्स के लिए और वो बच्चों को सिखाते हैं। तो गाँव के बच्चों को जब सिखाते हैं 10-12 दिन के लिए, मान लीजिए कोई बच्चा यदि स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं बस थोड़े दिन आप गणित सिखा दो, अलजेब्रा सिखा दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दो। कोई यदि एनएलयूओ से है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, उनको हम बोलते हैं थोड़ा सा सिविक पढ़ा दो जाओ। वो जो हमारे इंटर्न्स होते हैं, वो जो सिखाते हैं बच्चों को, वो अलग। इस जो मिलाप से होता क्या है, 10-12 दिन के बच्चे बाद जो हमारे इंटर्न्स, वो जो बच्चे जो टाउन ग्लिट्स एंड ग्लैमर में रहते हैं और केवल पढ़ाई और अपना मुझे करियर में कुछ करना है, ये वाला जो भाव से रहते हैं, जब वापस आते हैं, दे कम आउट डिफरेंट पर्सन। ज़मीन के साथ जुड़ाव, अपने गाँव के साथ जुड़ाव, अपने लोगों के साथ जुड़ाव, एक अलग लेवल का एक कमिटमेंट हम देखते हैं कि कल को ये बच्चे, देखिए हम किसी को रोकना नहीं चाहते, हमें रोकना भी नहीं चाहिए, पर ये बच्चे जब किसी विदेश में भी चले जाते हैं, तो कम से कम उनके पास ये एक पृष्ठभूमि हो कि कल को यदि मैंने कुछ एक इन्वेंशन किया, अरे रे, आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस थिंग, मे बी दिस विल बी एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर विलेज। 10 दिन के, देखिए हम 10 दिन भी अगर किसी जगह पे जाते हैं और मान लीजिए कोई एक फूल का पौधा है, वहाँ पे हम पानी देते हैं, 11वें दिन हम वहाँ पे नहीं गए, तो हम 10वें दिन ही क्या बोलेंगे, कल से मैं नहीं आ रहा हूँ, यहाँ पे पानी देने का व्यवस्था करना है, फूल का पौधा है। ये तो फिर जीते जागते बच्चे हैं, जो आपको सर, दीदी, भैया करके बुलाएंगे 10 दिन 12 दिन, ऐसे कैसे छोड़ के जाओगे आप उनको?
चले भी गए, तो उनके जो आँखें हैं, उनकी जो स्पार्क है, और ये बच्चे भी क्या देखते हैं, दीदी ना ऐसे बाल बनाती थी, भैया ना ऐसे अपने चश्मे पहनते थे, मुझे भी ऐसा ही बनना है। मुझे भी ऐसे ही कपड़े पहनने साफ, ठीक है? तो जो बच्चा साफ कपड़ा पहन के आएगा, ऑब्वियसली नेक्स्ट मोमेंट वो धूल-मिट्टी में लौटेगा नहीं, धीरे-धीरे वो भी पढ़ने लगेगा। उसके भी मन में एक ड्रीम आती है। और ये जो बच्चे होते हैं, जब कहीं पे भी चले जाएँ, अपने भारतवर्ष से जितने भी दूर चले जाएँ, लेकिन उसके मन में भारत बस जाता है, और तब उसको कोई भी बरगला नहीं सकता, उसको कोई भी टुकड़े-टुकड़े गैंग में शामिल नहीं कर सकेगा। ये हमारा एक प्रयास है स्थित प्रज्ञा से। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं इंडिया में जो हूँ वो एक क्लास की वो थी, वो विशेष लड़कियां थी जिनकी बुद्धि जो है वो आम बुद्धि से ज्यादा तीव्र होती थी, हुँ, और उनकी फीस नहीं ली जाती थी, उनको फ्री में पढ़ाया जाता था, और मैं उनको पढ़ाती थी, अरे वाह! ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जी। सो नाइस। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो क्या हमारी ऑडियंस भी ऐसा आपके यहाँ पर अपना सहयोग कर सकती है, मतलब बिल्कुल, मतलब फाइनेंशियली नहीं, जो क्या बोलते हैं बिल्कुल। उसको, जो एज़ अ फैकल्टी मेंबर, एज़ रिसोर्स हाँ, पर्सन, एज अ मतलब श्रमदान, श्रमदान कर सकती हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, हम ऑनलाइन वर्चुअल सेशंस बहुत सारे रखते हैं। हम्म, अभी हम फिर से प्लान करने वाले हैं, तो हूसोएवर इज़ इंटरेस्टेड, आपके जो जो भी स्किल सेट्स हैं, उस हाँ हिसाब से वी विल मार्क अप एंड देन वी कैन स्टार्ट वर्चुअल सेशंस, नो प्रॉब्लम। हाँ, और जो वो भी जाकर वो ये योगदान कर सकें, बच्चों को शिक्षा दे सकें, तो बिल्कुल। आप जो ऑडियंस हैं प्लीज जो है वो किस पर कांटेक्ट करें, वो जो नंबर है वो इनका जो नंबर नंबर दिया पे, था मैंने अभी। हाँ, नंबर पे, ईमेल आईडी पर, हाँ, दोनों नंबर पे। पे और ईमेल आईडी पे जो मैंने पीछे नंबर दिया है ना इनका, वो कहाँ है, एक मिनट, मैंने ये दिया था ना नंबर, इस पर हाँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, और इनके साथ जुड़ सकते हैं, और आप भी योगदान कुछ घंटे का दे सकते हैं। वीकली आप जाकर इनके वहां पर अपने ही एरिया में, इनको आसाम तो नहीं जाना पड़ेगा ना जहाँ ये रहते हैं, अगर नहीं, इंडिया नहीं, में नहीं, आप जहाँ पर है, मान लीजिए आप भोपाल पर है, भोपाल में है, भोपाल में से ही कोई एक विलेज को आप पकड़ लीजिए, जहाँ पे आप कभी गए नहीं हो। हम्म, वहाँ पर जाके स्टोरी टेलिंग का आप 10 दिन का सेशन र रख लो, स्टोरी टेलिंग, सिर्फ स्टोरी बोलना है। क्या मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ ऐसा? मैं भी योगदान करना चाहती हूँ, पर मैं यस प्लीज़, हूँ नहीं, तो मैं आपको ऑनलाइन जोड़ दूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई भी नहीं है, कोई ऑनलाइन दिक्कत। कुछ भी, मतलब मैं वैसे तो मैं कुछ भी। मैनेजमेंट पढ़ाती थी, पर मैं जो भी कर सकती हूँ मैं करूंगी, फाइनेंशियली भी जी, आपके लिए करूंगी, और श्रमदान भी करना चाहूंगी, जैसे भी थैंक यू मैं कर सो मच, सकती हूँ। रियली, रियली। तो ये कह रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं आपको ट्विटर पे। थैंक यू, तो थैंक यू। ये लिख रहे हैं, पुराना में हेल की बातें हैं जहाँ तला जाने की बात हो, जबकि कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मा को न कोई काट सकता है न जला सकता है। हाँ, वो तो है। देखिए, पुराण का जो है, पुराण बेसिकली कहानी है, और कहानी ऐसा कहानी जिससे कि सब समझ सकें, थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ, ठीक है? मैं तो समझती हूँ जो पुराण है उनमें दो तरह की कहानियां, एक तो पौराणिक कहानियां हैं, और हाँ, दूसरी कल्पित कहानियां हैं जो उदाहरण के स्वरूप दी गई हैं, कोई एग्ज़ैक्टली, बात समझाने के लिए। एग्ज़ैक्टली। तो एंटरटेनमेंट में हो और ज़्यादा उसका इमेजिनरी पावर ना कम भी होता है लोगों को, तो आराम से वो ग्रास्प कर लें। इस कारण पुराण में, और हेल क्या होता है, मान लीजिए अभी मैंने गलत शब्द बोल दी, ठीक है? बातों-बातों में तैश में आकर मैंने कुछ भी गलत बोल दिया। 5 मिनट के बाद भी यदि मुझे पश्चाताप होता है, एंड आई नो आई कैन नॉट टेक इट बैक, मैं छटपटाती हूँ तब, वही मेरे लिए हेल है, ठीक है? उसको समझाने के लिए क्या छटपटाहट हुआ उसको, ऐसा लगा कि उसका चमड़ा जल गया, उसको ये आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप कैसे समझाओगे किसी को? तो वही आप है, ये कहती हैं कि हेवन और हेल यही है, मतलब मर के बिल्कुल, हमें कहीं नहीं, जो हमारे पर यातनाएं गुजर रही हैं वही हमारा हेल का फेस चल रहा है, बिल्कुल, और जब हम आनंदित हो रहे हैं तो हमारा स्वर्ग का फेस चल रहा है। एब्सोल्युटली। यही है जो आज है, जो अब चल रहा है,
इसको यदि आप निष्काम भाव से, निस्वार्थ रूप से और पूर्ण ईश्वर प्रणिधान में डालकर यदि आप काम करते हैं, यही आपका स्वर्ग है। यही आपका स्वर्ग है। आपके कर्म पर आधारित, आपको विवेक बुद्धि किस लिए दिया गया है? It is all about us. We are the ones who choose to make it a hell or a heaven. Okay. ये हमेशा का दोजक या जन्नत नहीं है, जैसा कि इस्लाम में होता है। वो एक अनजस्ट बात है कि किसी ने रोटी चुरा ली और आपने उसको परमानेंटली फॉरएवर जो है इटर्निटी के लिए जो है हेल में भेज दिया। ऐसा नहीं हो जी। सकता। फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप भगवान मुझे माफ कर देंगे। अरे भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया आपके लिए, वो काहे को माफ, काहे को आपको कुछ करेंगे? कुछ नहीं होता है। जो आपने गलती से भी अगर आपने गलत कर दिया तो उसका भी आपने गलती से भी यदि आपने आम की गुठली जमीन में रख दी और उससे गलती से भी पेड़ आ गया, तो गलती से भी फल आएगा, तो गलती से भी आपको मीठा ही मिलेगा। लेकिन वही गलती से आपने अगर बबूल का पेड़ बो दिया गलती से ही, वो भी गलती से भी बड़ा हो जाएगा और गलती से भी आपको चुभेगा ही। बिल्कुल। उससे आपको कोई निजात नहीं दे सकता। हाँ, ये बात है कि भगवान का नाम लेते समय आप इतना रत हो जाओगे कि बबूल ने काट भी दिया तो भी आप उसको सहन करने की शक्ति आप में आ जाए। भगवान इतना दे सकते हैं। भगवान इसीलिए बार बार बोला जाता है ईश्वर प्रणिधान। आपने पुराण, वेद, उपनिषद पढ़े हैं, तो क्या आप इन सबकी स्टोरी को सही क्रम में जोड़ सकते हैं क्या? मैं तो इसकी वेद अथॉरिटी नहीं हूँ। वेद पहले आए क्योंकि वेद जो है वो ईश्वर ने स्वयं दिए। ऐसा ऋग्वेद 10.71.1 में दिया है कि मंडल में बृहस्पति है, देव हाँ ने जो दिए वेद। जी। और वेदों के अंत में जो आता है, मतलब वेदांत उनको कहते हैं, तो उपनिषद जो है वो वेदांत हुए, तो इसलिए उपनिषद आए। फिर हमारा जो इतिहास आया तो वो सब की कहानियां पौराणिक और जो इतिहास में भी हैं, और जो कल्पित कहानियां भी हैं वो सब पुराण में आ गई, तो पुराण लास्ट में आया। इस तरह से जी, मैं इसको पर वो क्रमित। स्टोरी बोल रहे हैं, वो सही क्रम में स्टोरीज को आप जोड़ सकते हैं क्या? तो ऐसा कोई सही गलत ऐसा नहीं है, जैसा आपको सही लगे और जहाँ पे वो फिट बैठता है, अपना थोड़ा बहुत तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होता है, तो वो आप कीजिए। अब मैं गांव में जाकर सबको जागरूक करूंगी। ग्रेट, प्लीज डू दैट। ये अगर दीक्षित आप जी ऐसे भी बहुत कर करते रही हैं हैं। तो दैट इज क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर दिस सेशन। जी, ये दीक्षित जी उन महिलाओं को जो लव जिहाद की विक्टिम्स हैं, उनको फिजिकली जाके ग्राउंड लेवल पे हेल्प करती हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये अपनी देखिए, आइडेंटिटी अनोनिमस रखती हैं, क्योंकि इसीलिए ये कोई अपना ईमेल कांटेक्ट कुछ नहीं देती हैं, और ये चुपचाप से ये काम करती हैं। हाँ, हमारे कुछ ऐसे रहते हैं जो एकदम निशब्द कार्यकर्ता रहते हैं, साइलेंट कार्यकर्ता। बिल्कुल। आपको ढेरों नमन। कि क्योंकि ये चुपचाप से, क्योंकि इनकी जान को खतरा रहेगा और ये ऐसे इलाके में रहती हैं, हाँ, तो इस वजह से। और मरने के बाद शरीर नहीं होती तो क्या आत्मा कहाँ जाती है? उपनिषद बताती है, बिल्कुल बताती है। मैं सारे उपनिषद बिल्कुल। डेली पढ़ती हूँ। तो और अब आप लास्ट में कुछ बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? कोई सजेशंस हैं आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो डायरेक्ट काम के बारे में बात करूंगी, ठीक है? बच्चों के साथ जब आप काम करें तो खूब गेम्स खिलाइए, खूब गेम्स, खूब कहानियां बताइए। मेरे पास कहानियों का पुस्तक है, देखिए, ये आध्यात्मिक कहानियां, ठीक है? ऐसे हैं, फिर नारी शिक्षा, ठीक है, ऐसी वाली। वो फेमिनिस्ट लोगों के लिए उनको बर्नॉल मोमेंट्स होते हैं, तो हाँ। ठीक है, तो मैं ये, और ये है अमृत वचन। ये सब गोरखपुर प्रेस के हैं। नथिंग वेरी जार्गन अबाउट इट, नथिंग वेरी दिस थिंग अबाउट इट। आपको बनी बनाई ये सब कुछ मिल जाते हैं, मात्र थोड़े पढ़ने हैं। और बच्चों को यदि हम कहानी के माध्यम से सिखाते हैं तो संस्कार वर्ग बहुत अच्छे से होता है। खूब गेम्स खिलाइए, खूब गेम्स, एक बात महिलाओं को बताइए भी। गायत्री जी, जो बचपन में मैं एक पढ़ती थी अमर चित्र कथा,
उसमें जो है चित्रों के कॉमिक्स होती थी, वो उसमें नचिकेता की कहानी, इसकी कहानी, हाँ, तो मुझे उससे ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे किसी ने नहीं बताया, पर वहाँ से। और मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, तो वो जो चैप्टर कृष्ण पे होता था, वो उसको पढ़ाते ही नहीं थे, वो उसको ओमिट कर देते थे। जी, तो मुझे जी, सारा ज्ञान अमर चित्रकथा से मिला। जी, 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 एकदम आपसे मैं सहमत हूँ। हमारे घरों में से अभी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम चला गया है, तो हमारे दादा-दादी के मुख से जो हमें कहानियाँ मिलती थी, अभी तो हम सुन नहीं पाते हैं अभी। लेकिन वो यदि प्रथा को हम पुनर्जीवित कर सकें तब तो बहुत अच्छा। लेकिन जब तक ये ना हो तब तक कम से कम कहानियाँ बताइए। महिला हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, सभी को खूब गेम्स खिलाइए, खूब मिलते हैं ना, कुछ भी बौद्धिक मत दीजिए, ये करना है, कतई नहीं। सिर्फ़ गेम्स खिलाइए, गेम्स खिलाइए, गेम्स खिलाते-खिलाते मैं जानती हूँ मेरे बच्चे 4 बच्चों से मैंने आरंभ किया था, अंत में 45-70 बच्चे हो गए थे एक ही सेशन में। और ये बच्चे स्लम के बच्चे थे जो कि मतलब वो अश्रव्य बातें बोलते थे, जो आप सुन नहीं पाते हैं, ठीक है ना? एकदम उस हिसाब से, ठीक है? मैं आपको बोलती हूँ मात्र 20-25 दिन के अंदर ये सारे अपने एक-दूसरे को कैसे संबोधित करते थे पता है? हुँ। मानव जी, दर्शन जी, ओह! आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, इस प्रकार से। जाते ही नमस्कार दीदी, नमस्ते। ये हुए थे 20 दिन में। उनके माता-पिता आकर मुझे बोला, "आपने क्या किया हमारे बच्चों के साथ? मुझे भी बताइए। यह हमसे लड़ता नहीं है अभी।" और मैं वो माँ स्वयं बोल रही है कि मैं भी अगर उसको थोड़ा छेड़ने के लिए जाऊँ, लड़ाई करने के लिए, वो सीधा बोलते, "नहीं, अभी नहीं, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, बाद में।" वाओ! आपने क्या कर दिया ऐसा? ठीक है? तो बच्चे बहुत हमारे अच्छे हैं, माता-पिता को थोड़ा सुधरने की बात है, ठीक है? तो खूब प्रेम से कीजिए, प्रेम से कीजिए। अपना भारत जो है बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। एक-दूसरे का हाथ अभी हमें पकड़ के मज़बूत करना चाहिए। थोड़ी-सी स्वाध्याय की आवश्यकता है, पर कीजिए। जो भी है, जितना भी है, कीजिए। और प्रीति जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना आपको धन्यवाद। बहुमूल्य समय दिया, जी। एक आप मंच तो प्रदान इतना किया। मतलब काम करती हैं, मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं करती, मेरे को इस बात की भी गिल्टी है, हुँ। मैं करना चाहती हूँ बहुत कुछ। नहीं, आप कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, सारे उपनिषद मैं आपकी वीडियोज़ भी देखती हूँ, बहुत अच्छे से आप पढ़ती भी हैं, उसका विश्लेषण बताइए, किसका इतना वो रहता है, धैर्य रखता है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली करती हैं, ये भी मुझे आपसे सीखना है। मैं मैं तो अपने खुद हिंदी ही में भी पढ़ती कंसिस्टेंट रहती नहीं के हूँ। समझती की कोशिश करती हूँ। पहली हुँ, बार में अगर 30-40% भी समझ में आ जाए, तो दूसरी बार में आपको 80-90% समझ में आ जी, जाए। जी, जी, एकदम सत्य वचन, सत्य वचन। जी, जी। और डिबेट्स करती हूँ मुस्लिम्स के साथ, उनको सनातन में घर वापसी कराना चाहती हूँ। जी, जी, जितने जी। भी मुसलमान हैं, अगर वो घर वापसी वो कर तो लें, हमारे क्योंकि ही है इनके ना, पुरखे जो हैं, वो सब सनातनी ही हैं। सनातनी ही तो हैं, सही बिल्कुल। बात है। तो अभी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत ढेरों-ढेरों आज साधुवाद, आप पर ऐसे ही आपके आगे बढ़ें। जितना काम मैं कहीं पर भी नहीं कर रही हूँ, उसका 1% भी, आप जितना काम कर रही हैं ग्राउंड लेवल पे, तो आपको नमन है और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे पैनल पे आने के लिए, और हम आपको फिर बुलाएँगे और फिर कष्ट देंगे, हमें जी, जी, ज्ञान जी। की बातें और बताने के आप लिए। सभी से जैसे कि आप लोग हमारे पैनलिस्ट बनेंगे, हमारे रिसोर्स पीपल बनेंगे या फिर आप अपने-अपने क्षेत्र में काम करेंगे, ऐसा मैं अपेक्षा रखती हूँ। इतना तो अपेक्षा रखूँगी। जी, सारे ऑडियंस से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इनसे कॉन्टैक्ट करें और प्लीज़ वॉलंटियर करें इनके जो पढ़ाने के लिए और दूसरे कार्यों के लिए आप प्लीज़ वॉलंटियर करें। हमें वॉलंटियर की चाहिए। और ये सुवेद जी कह रहे हैं, ये हमारे जो हैं सुवेद जी, ये बहुत ज्ञानी हैं, ये शब्दों के जी। अंदर से अर्थ निकालते हैं। तो ये कहते हैं हिंदू शब्द की जगह हिमेंदु बोलना चाहिए। इन्होंने हमें जी, बहुत सारी बातें बताई हैं इस तरह की। ये कह रहे हैं कि अरे वाह! गायत्री जी बहुत मिठास से और स्पष्टता से बताती हैं, और इनका धन्यवाद। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सुबेद जी। आपने मेरे मन की बात कह दी सुवेद जी। आप सबको धन्यवाद, और प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट करें वॉलंटियर के लिए। धन्यवाद। जी, जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव, भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो मैं इस सेशन को एंड करती हूँ, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे शेयर करें। धन्यवाद।